अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं जी, खैरियत है। कैसा रहा कल का पहले तो सेशन आप लोगों का? सीखा क्या? कुछ सीखा कि बस ऐसे ही रहा? आज वो ग्रुप में जो फर्स्ट सेशन की हमारी वीडियो वो डाली गई है, तो हमें उसको देख के भी थोड़ा सा और मोटिवेशन भी और कॉन्फिडेंस भी बिल्ट हुआ है। सही। यानी कि वो अपने आप को ना, अब सच पूछे तो मैं पहले ना, मैं देखा जब मेरी वो बारी आ रही थी ना, मैं वो ऐसे ही ना वो जैसे ना वो देखते हुए भी थोड़ी सी मुझे झिक महसूस हो रही थी कि पता नहीं कैसा होगा। हाँ, फिर मैंने कहा देखें तो सही। वही वही वाली बात है ना कि वो यही होता है कि यार पता नहीं मैं आऊँगा वो तो क्या फिर होगा, मैंने वो कैसा लगेगा। एक दो दोस्तों को भेजा ना ज़रा खुशी खुशी में, भाई सही। ये देखो मैं शहजाद साहब, उन्होंने कहा यार ये तो आप बड़े वो, उन्होंने और थोड़ा सा जब कहा ना कि आपके इंस्ट्रक्टर तो ये तो बड़े वो मशहूर हैं, तो ऐसे है, तो हम थोड़ा सा फिर और बूम आ गया। तो अब इंशाल्लाह वो कल वाले सेगमेंट से भी हमें कुछ वो झिझक दूर हुई है, तो बाकी चले बेहतरीन हो गया जी। और कोई जी कल के सेशन के हवाले से क्या जो है ना वो रहा जी? सर इसमें दो चीज़ें सीखी हैं। एक तो ये समझ नहीं आता था कि कंटेंट जो है जो रेगुलर अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपडेट करना है, उसके बारे में समझ नहीं आती थी कि क्या करना है, क्योंकि पिक्चर्स तो शेयर करते हैं लेकिन उस पर उस तरह का रिस्पांस नहीं आता जैसा वीडियोस पे आता है। तो एक तो वो आइडिया हुआ कि वीडियोस किस तरह की रेगुलरली अपडेट की जा सकती हैं। सही सही। दूसरा जो एड्स रन करते हैं उसमें भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि नए नए हुक्स के आइडियाज़ यहाँ पे जो लोगों ने परफॉर्म किए हैं उससे जिसे कहते हैं आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मौका मिला है। असल मसला ये है, देखें जब आपकी सोच थोड़ी चेंज होगी ना, तो वहाँ से जाके समझ लें कि चेंज आ गया और स्टार्ट हो गया काम। क्योंकि एक लेवल पे रहकर बंदा सोच रहा होता है, उसको स्टक हुआ होता है कि कहाँ पे जो है ना वो जाना है और क्या करना है। बेसिकली सेशन का मकसद ये था कि थोड़ी सी सोच को जो है ना चेंज किया जाए और उसी में जो है ना वो जो मेन पर जो है ना वो रह जाएगा हमारा। तो चले बेहतर हो गया जी। और इसके अलावा जी कोई और मज़ीद कोई चीज़? चले आज हमारा सेशन है जी फेसबुक के ऊपर, और ये मेन वो सेशन है जहाँ पे कि हमारे बिजनेस को हमने स्टार्ट भी देना होता है और आगे भी जो है लेके चलना होता है। क्योंकि सारा दारोमदार जब भी आप कोई भी ई कॉमर्स अगर आप कर रहे हैं तो ई कॉमर्स आप कभी भी स्केल नहीं कर सकते बगैर कोई ऐड रन किए या इस तरह कुछ भी। तो उसके लिए आपको एड्स की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तमाम चीज़ें हैं। तो अगर आप समझते हैं कि यार इसको हम चला लें और वैसे ही ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, तो बहुत सारा लंबा चौड़ा टाइम जो है ना वो उसके लिए फिर दरकार है, मेहनत भी बहुत सारी है, सब कुछ है। तो बेसिक चूँकि स्टार्ट किसी भी बिज़नेस का है, और वैसे भी जब आपने उसको स्केल पे लेके जाना है तो फिर वही उसी पे जो है ना वो आना पड़ेगा दोबारा से। तो ये सारा का सारा सिनेरियो जो है ना वो है जी। और एड्स के ऊपर आज हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम एड्स को कोई कैंपेन जो है ना वो पूरी हम यहाँ पे सेटल करेंगे और उसको बना के देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन चीज़ों को, ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप लोग किस किस लेवल पे हैं, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है, कहाँ तक आप पहले से जो है ना इस चीज़ को जो है ना वो समझते हैं, ताकि उसके मुताबिक सब चीज़ों को जो है ना वो लेके चला जाए। तो बात करते हैं जी। मुझे ये बताएं कौन कौन पहले से काम कर रहा है? आप लोगों में से कुछ लोग पहले से काम कर रहे हैं जी? अच्छा, नहीं, लेकिन कोई फेसबुक कैंपेन्स वगैरह रन किए हैं? कैंपेन के ऊपर अभी हम बात करने लगे हैं, फेसबुक के ऊपर तो रन किए हैं, क्या उसमें जो है ना वो समझ आई या क्या उसका सिलसिला जो है ना वो रहा? हाँ जी सर, वो फेसबुक की कैंपेन है, कोई बड़े हाई लेवल पे रन नहीं की। हमने एक ज्वेलरी स्टोर बनाया था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ना, शॉपिफाई पे। उस पे हमें थोड़ा सा ना वो टारगेट करने में इशू आ गया था, उस पे ना वो रिस्पॉन्स नहीं आया। अपनी तरफ से तो हमने वो किया था, लेकिन उस पे ना वो कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया था, जबकि हमें फिर टिकटॉक पे उसका रिस्पॉन्स वीडियो पे आ गया था। सही है। टिकटॉक पे वही वीडियो जो हमने टिकटॉक पे थे, वहाँ पे हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। सही है, ठीक है जी। आप बताएं। सर कुछ कैंपेन्स रन की हैं, उसमें जो इशू आता है ना वो स्केलिंग के लेवल पे आता है जाकर। शुरू में तो सेल्स आ जाती हैं, प्रॉफिटेबल भी होती हैं, लेकिन जब उसको स्केलिंग की तरफ जाते हैं तो तब इश्यूज़ आते हैं।
मतलब बजट बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है, CPR जो है वो बहुत ऊपर चला जाता है, और अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज है इतना हौसला भी नहीं है। सही है, तो बिल्कुल। ये चीज़ हाँ, सबसे बड़ा हौसला चाहिए इसके जी। लिए। बिल्कुल सही है। चलें, बेहतर है। अच्छा जी, बाकी लोग कहाँ तक किस स्टेज पे हैं इसमें? तो हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि अभी सब लोग इनिशियल लेवल पे हैं, तो उसी के मुताबिक हम चीज़ों को कुछ जो है ना वो लेके चल लेते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आप फेसबुक को कुछ समझते हैं कि फेसबुक का इकोसिस्टम क्या होता है? फेसबुक का इकोसिस्टम क्या होता है? कोई ओवरव्यू हम छोटे छोटे लेके चलेंगे ताकि मैं ओवरव्यू लेके तो आगे आपको जो है ना वो ले जाऊँ। फेसबुक ने एक पूरा का पूरा ने एक इकोसिस्टम डिज़ाइन किया है। पहले फेसबुक जब शुरू हुआ तो हर मतलब कि जैसे प्रोफाइल बन गई, प्रोफाइल के ऊपर हम शेयरिंग करना शुरू हो जाते थे, तो वहाँ पे भी जो है ना वो सारा हमें कुछ ना कुछ मिल जाते थे। अब उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने तमाम चीज़ों को सेपरेट कर दिया है और उसको एक डिज़ाइन दे दिया कि जब से मेटा, ख़ास तौर पे जब मेटा इन्होंने कन्वर्ट किया ना, फेसबुक को मेटा में ले गए, तो उन्होंने इसको मेटावर्स का नाम दे दिया। अब मेटावर्स में जो है ना वो 4 से 5 चीज़ें इन्होंने डाल दी कि ये हमारा एक पूरी वर्स मीन्स कि ये हमारी दुनिया है और उसी में हम पूरी दुनिया को लेके भी जो है ना वो चल रहे हैं, तो उसको फेसबुक मेटावर्स का नाम जो है ना वो दे दिया गया। अब मेटावर्स में चीज़ें क्या हैं, सबको सेपरेट कर दिया गया। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, सबसे पहले क्या चीज़ है, प्रोफाइल। हम जब भी कोई अकाउंट फेसबुक पे बनाते हैं तो इनिशियल जो चीज़ हमारी बनती है वो प्रोफाइल होती है, ठीक है। पहला जो भी हमने साइन अप किया तो जो चीज़ ऑटोमेटिकली बन जाएगी वो क्या होगा, एक प्रोफाइल आपकी बन जाएगी। प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल वो चीज़ है जो कि हम एक पर्सनल यूज़र के लिए, उसमें कोई अमल दखल नहीं है, बिज़नेस का अमल दखल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो हमारी पर्सनल प्रोफाइल है, एक पर्सन को रिप्रेजेंटेड करती है प्रोफाइल, ठीक है। आपने हमेशा जब याद रखिएगा, आज जो लोग फेसबुक स्टार्ट करने लगे हैं, आपने उस पर अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन गलत पुट कर दी, एक चीज़ याद रखिए कि सबसे पहला काम है प्रोफाइल बनना। प्रोफाइल से आपका पेजेस बनेंगे, प्रोफाइल से आपके ग्रुप्स बनेंगे, प्रोफाइल से आपका बिजनेस मैनेजर बनना है, प्रोफाइल से सब कुछ बनना है। कल को अगर आपकी प्रोफाइल बैन हो गई तो आप समझ लें कि आपकी दुनिया ख़त्म हो गई। प्रोफाइल आपकी दुनिया है, क्योंकि आप जहाँ मर्जी चले गए, आपका पेजेस बैन हो सकते हैं, दोबारा बन जाते हैं, कोई मसला नहीं है। आपके जो है वो बिज़नेस मैनेजर बैन हो सकते हैं, दोबारा बन जाते हैं, और आईडी से बनाए जा सकते हैं, सब कुछ ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल जिस दिन गई ना, समझ लें कि आप ख़त्म। जिस तरह बंदा दुनिया से जा रहा है ना, उसी तरह प्रोफाइल के जाने के बाद आप ख़त्म हैं ना। आप दोबारा प्रोफाइल आपकी बनेगी ना ही कुछ भी होगा, अगर आपने डिसइंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। क्योंकि प्रोफाइल में जिस दिन आपको कोई ऐसा कोई मामला बन गया, चलती रहे तो चलती भी रहेगी, वो आपसे शायद नहीं पूछेगा, लेकिन जिस दिन आप उसकी एक्टिविटी आपकी जो है ना वो नोट हो गई और आपने कोई भी चला गया, तो उसने आपको कहना है कि अपना आईडी प्रूफ जो है ना वो दें, आप कौन है, और आपका नाम जो है ना वो गलत है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अज़हर फ़ारूक है, मैंने मोहम्मद अज़हर लिख दिया है, नॉर्मली इस तरह लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने डेट ऑफ बर्थ जो है, अब मेरी डेट ऑफ बर्थ में ना 6 दिन का फ़र्क है एक्चुअल में और डॉक्यूमेंट्स में। तो नॉर्मली क्या लोग कर रहे होते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल होती है वो याद होती है, डॉक्यूमेंट वाली फ़र्क होती है। डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ अगर वहाँ पे नहीं होगी ना, तो आप ना उसको प्रूफ कर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है, प्रूफ नहीं होगा तो ख़त्म मामला। तो सबसे पहला मामला ये है, प्रोफाइल जिस दिन आपकी बनेगी वही आपका सबसे बेसिक, ये आपकी फाउंडेशन, आपकी बेसिक जो है ना वो बन जाएगी। अगली चीज़, बिज़नेस हमने करना है तो हमें पेजेस चाहिए, चाहे आप कोई ई कॉमर्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इवन कि अगर आप कोई एक पर्सनैलिटी भी है, आप कोई फिगर है, पब्लिक फिगर है, तब भी उसके लिए पेज ही चाहिए। प्रोफाइल प्रमोट ज़रूर होती है, लेकिन उसके लिए चूँकि हमने इसको कल को हमने एड्स वगैरह रन करने, ऐसा कुछ करना है, तो पेज प्रोफाइल पे नहीं कर सकते, उसके लिए पेज जो है ना वो चाहिए। तीसरी चीज़ आ जाती है ग्रुप। ग्रुप्स होते हैं, हम अक्सर फेसबुक के ग्रुप बनने होते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं। ग्रुप क्या, एक कम्युनिटी बना दी है कि आप ग्रुप में जाएं और अपनी चीज़ों को डिस्कस करें, और इस तरह की जो है ना वो चीज़ें आ जाती है। चौथी चीज़ इसमें आ जाती है आपका बिज़नेस मैनेजर। ये वो जगह है जहाँ से हम तमाम चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, पूरी हर चीज़ का, यानी कि ये समझ लें कि बिज़नेस का पूरा सेक्शन अलहदा से है, जो कि आम यूज़र के लिए बिल्कुल नहीं है,
उसको बिल्कुल पता भी नहीं है इसके हवाले से। आम यूज़र को प्रोफाइल का पता है, शेयरिंग का पता है, इन सारी चीज़ों का पता है। जबकि बिज़नेस मैनेजर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है, वहाँ पे आके आपको टोटल सब कुछ जो है ना वो बिज़नेस से रिलेटेड जो है ना वो मिल जाता है। और ये आपकी जो है ना वो लास्ट स्टेज आती है कि जहाँ पे आपने बिज़नेस का पूरा ऑपरेशन जो है ना वो करना होता है। तो ये एक मेटावर्स में 4 चीज़ें जो है ना वो दी होती हैं और इसी को ही फेसबुक इकोसिस्टम जो है ना वो अपने बोलता है। तो ये हमारा एक फेसबुक का इकोसिस्टम हो गया। किस किस की प्रोफाइल बनी हुई है? सभी की होंगी, क्योंकि सबके अकाउंट जो है ना वो हैं। पेजेस किस किस ने बनाए हुए हैं? आपने भी एक बना लिया। पेजेस बनाने में क्या गलतियां हो सकती हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली मैंने बताया ना कि पहले सब कुछ चल जाता था। पहले हम एक पेज बनाते थे और उसको हम फॉर एग्जांपल शुरू मैंने उसको पेज बनाया तो मैंने कहा कि जी ये पेज जो है ना वो ये ई कॉमर्स का पेज है या ये एजुकेशन से रिलेटेड पेज है। जब पेज बनाते हैं तो वहाँ पे पूछता है ना कि ये इसका ताल्लुक पेज का करना आपने क्या है। तो पहले हम कुछ भी कर लेते थे तो चलता भी रहता था, कोई मसला नहीं था। अब अगर आपने ये कह दिया कि ये पेज एजुकेशन से रिलेटेड पेज है और बाद में आपने करना शुरू कर दिया ई कॉमर्स, तो ये 2 मुख्तलिफ जो है ना वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आके फटा पड़ जाएगा, यहाँ पे आके मसला बनेगा और आपका फिर जो है ना वो पेज बैन होगा और सारे फटे जो है ना वो आ जाएंगे दरमियान में उसी तरह से। मतलब ये हुआ कि जब आपने पेज, और जिन लोगों के पेजेस बने हुए हैं उनको जाकर सबसे पहले चेक कर लें कि क्या ये हमने जो बनाया हुआ है वो इसी काम के लिए हमने यूज़ करना है। क्योंकि जिस दिन आपने ऐड रन करने हैं ना तो वो ऐड रन के पीछे फिर हमारा ऐड अकाउंट बनना है और ऐड अकाउंट भी फिर उसी में भी ये सारी चीज़ें आनी है कि ये ऐड अकाउंट आप किसके लिए कर रहे हैं। पहले हम एक ही ऐड अकाउंट से दुनिया जहान के ऐड चलाई जा रहे होते थे, यानी कि एज ए एजेंसी मैंने एक ऐड अकाउंट बनाया हुआ था, मैं सबकी ऐड रन कर देता था। अब ऐसा नहीं होता। अब जो है वो जिस काम के लिए जो ऐड बना है, ऐड अकाउंट बना है, उसको उसी काम के लिए यूज़ करेंगे वरना बैन हो जाएगा। जी ये अभी जो है ना वो इसी तरह से यानी कि वो चल रहा होता है सारा। अच्छा, अब ये सारा सिनेरियो हो गया। अच्छा जी, मज़ीद इसमें क्या चीज़ रह जाती है? ये सारी चीज़ें यानी कि इंफॉर्मेशन कोई भी कहीं पे भी गलत हो गई तो समझ लें कि आपकी वो बिज़नेस तो किसी वक्त भी रिस्क पे है, वो कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है ना। और अगर आपके पास उसका प्रूफ ना हुआ तो फिर तो मामले ख़त्म, ठीक है ना। आप एक पेज पे मेहनत कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप उसके ऊपर को 10-20 हज़ार फॉलोअर्स इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ भी होता है, तो 10-20 हज़ार भी मेहनत हुई है, हो सकता है 2-4-5 माह लगे हों, सारा कुछ हो, तो चाहे ये इनिशियल लेवल है लेकिन फिर भी वो जाएगा तो आपका एक दफ़ा तो वो मामला ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से फाउंडेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको बेहतर होगा तो सब कुछ बेहतर होगा, नहीं तो समझ लें कि फिर मामला ख़राब ही है। बिज़नेस मैनेजर की तरफ जो है ना वो उसमें फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब आपके पास पेजेस भी हैं, आप उसको वेरीफाई करें कि आपने जो पेज बनाया हुआ है उसमें आपने कैटेगरी कौन सी चूज़ की हुई है, और जब आप काम करने लगे हैं क्या उसी कैटेगरी में रह के काम कर रहे हैं या क्या फ़र्क में काम कर रहे हैं, तो इसको भी आपने जो है ना वो देख लेना है। जी हो जाती है, आप कर सकते हैं उसको जो है ना एडिट करें सब कुछ। मैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वजह से दे रहा हूँ कि ये चीज़ें नॉर्मली आज भी 70% जो बेसिक मिस्टेक होती हैं वो यही वाली है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, बस पेज ही बनाना है, उसमें कौन सा कोई काम है, ठीक है ना। हर चीज़ में जो काम है वो बाकायदा अगर एक प्रोफेशनल करेगा तो उसका तरीका ही फ़र्क है, अगर आप एक एंड यूज़र करेगा जो कि अब हर बंदा जाहिर सी बात है वो खुद ही उसने करना है, कौन जाके वो कहेगा कि जी मुझे प्रॉपर वो सारा कुछ करके दे दे। तो इस वजह से बेसिक हर चीज़ को जो है ना वो पता होना चाहिए। अच्छा जी, तो ये सारा सिनेरियो हो गया। अब हम चलते हैं कि आपने पेज बना लिया और उसके ऊपर पोस्ट भी डाल ली, आपने पोस्ट डाल ली है, अपनी वीडियोस डाल ली, सब कुछ आ गया। किसको पता है बूस्ट का क्या होता है? बूस्ट सर उसमें फेसबुक को पे करते हैं तो वो हमारी जो भी पोस्ट होती है उसके बीच बढ़ा देता है, तो ज़्यादा लोग अपने यूज़र्स को दिखाना शुरू करता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कभी जी। ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक तो ख़त्म हो गया जी। अब तो वो फेसबुक को पैसा देंगे, आप पैसा दें। बूस्ट का मतलब ही क्या है कि ऑर्गेनिक आपने पोस्ट डाली है और उसी को उसकी रीच आप बढ़ाना चाहते हैं। तो ये यानी कि उसने फेसबुक ने एक एंड यूज़र जिसको बिल्कुल कोई ज़्यादा पता नहीं है, चीज़ों का नहीं आइडिया, उसके लिए एक आसान चीज़ दे दी है और वो सामने बूस्ट का बटन दे दिया हुआ है।
अब आप बूस्ट को प्रेस करें, लंबी चौड़ी कुछ चीज़ें नहीं है, 2-4 चीज़ें बताएं उसको, तो आपकी जो है ना वो फेसबुक जो है ना वो उसी पोस्ट की जो है ना वो रीच बढ़ाना शुरू कर देता है। वो लोगों तक, पर्पज़ आपका जो भी है, आपका सेल है या रीच बढ़ाना कुछ भी है, तो वो मतलब क्या होगा कि उसकी जो है ना वो रीच आपकी बढ़ना शुरू होगी। तो ये हो गया आपका जी। टारगेटेड मार्केटिंग है, वो ले माइक ले लीजिएगा पीछे से। ये जो बूस्ट है ये टारगेटेड मार्केटिंग है। जी, टारगेटिंग बिल्कुल मार्केटिंग उसी तरह से होती है। पहले बूस्ट में कुछ भी नहीं पूछा जाता था, अब बूस्ट के अंदर भी एक इनिशियल लेवल चीज़ें पूछी जाती हैं और उसमें काफ़ी कुछ जो है ना वो बताया जाता है। उसको हम जो है एक दफ़ा देख लेते हैं, छोटा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, ये एक पोस्ट लगी हुई है, ये हमारी प्रोडक्ट थी। कल हमने इसके ऊपर जो है ना वो काम भी किया, और नीचे देखें यहाँ पे ये एक बटन आ रहा है जो कि ये बूस्ट का बटन है। अच्छा जी, बूस्ट पोस्ट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो हमारा क्या था जी, गोल आपने सिलेक्ट करना है। यही वो मामला है कि जहाँ पे हमने बताना है कि एक्चुअली हमने करना क्या है, ठीक है। और यहाँ से ही हमारा काम जो है ना वो शुरू होता है। इसको हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना वो ले जाते हैं। तो सबसे पहले तो वो कहता है जी ऑटोमेटिक जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना वो लेके जाना है, गेट मोर कॉल्स। तो अगर आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, आप यूज़र हैं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आपने क्या करना है, तो जो फेसबुक कहता है ऑटोमेटिक, अब उसका ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपका ऐड जो है ना वो जहाँ आप लेके जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचा देगा, ठीक है। उसको आइडिया है कि जी ये कौन सा यूज़र किस तरह काम कर रहा है, तो उसके मुताबिक आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी बहरहाल। लेकिन सबसे पहला क्या चीज़ है जी, आप ऑटोमेटिकली उसको असाइन कर दें, जो भी फेसबुक कह रहा है वो उसके मुताबिक जो है ना वो लेके चलते रहे। लेकिन हम दूसरे पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो गोल है वो क्या है, सेल तो है, लेकिन साथ में क्या है जी, गेट मोर मैसेजेस। सेल कैसे हमने हासिल करनी है कि वो क्या करेगा, हमें मैसेजेस जो है ना वो ड्रॉप करवाएगा हमारे कहाँ पे जी, इंस्टाग्राम के ऊपर हमारा करवा सकता है, सॉरी जो भी हमने साथ में कनेक्ट किया होगा। व्हाट्सएप पे अगर हमने कनेक्ट किया हुआ है तो फिर व्हाट्सएप पे जो है ना वो आ जाएगा। आगे चूज़ करने की ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती है कि हम व्हाट्सएप पे ड्रॉप करवाना चाहते हैं या क्या करवाना चाहते हैं। जो कि बेसिक यूज़र है जो कि अभी शुरू हुआ है, तो एक प्रेफरेंस भी यही है कि व्हाट्सएप से स्टार्ट करे, क्योंकि उसको पता नहीं है कि आगे जाके इंगेजमेंट किस तरह की बनानी है, किस तरह से। मोबाइल चूँकि हमारे हर वक्त हाथ में होता है, तो बेहतर ये है कि हम व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना वो अपनी इंक्वायरीज़ लें और वहाँ से अपने इंक्वायरीज़ को हैंडल करें और जो है ना वो लेके चलें। तो अगर हम इसको फ़र्ज़ करें, चूज़ करते हैं, लेकिन अगली ऑप्शन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या है जी, मोर इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या चीज़ होती है जी, कौन बताएगा जी? अच्छा, यूज़र हमारा जो है वो इंटरेक्ट करता है हमारी पोस्ट के साथ। इंटरेक्शन क्या चीज़ है, वो लाइक करेगा, वो शेयर करेगा और ये सारी चीज़ें, यानी कि हम इंगेजमेंट चाहते हैं। बाज़ दफ़ा हमारा गोल ऐसा नहीं होता कि हमने सेल करना है, और ये जब हम उसकी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं ना ई कॉमर्स की, उसके फ़नल पूरी जब डिज़ाइन होती है तो उसमें यही चीज़ें होती हैं। और यहाँ से सब यूज़र मार खाते हैं कि यार ये तो हमारा पैसा जा रहा है, इसमें हमें आ तो कुछ नहीं रहा, लेकिन फेसबुक हमारा पैसा खाई जा रहा है। और यहाँ से ही चूँकि ये पहला फेज़ होता है, लोगों की जान इधर से ही जारी होती है और उनके बिजनेसेस चलने की बजाय उधर ही स्टॉप जो है ना वो हो जाते हैं। तो बहरहाल ये चूँकि फ़नल का हिस्सा है तो इसको करना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी है ये किसी और चीज़ के ऊपर डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन एंगेजमेंट जो है ना वो लेके आने ज़रूरी है। छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आपने एक नया पेज बना लिया, नया पेज जब बनाया है, तो अगर आप कोई यूज़र जो है, आपने चूँकि बूस्ट किया हुआ है, तो यूज़र तो वहाँ पे आएगा ही आएगा। वो आके देखेगा कि यार ये लोग कारोबार कर रहे हैं या मुझे ये चीज़ दिखा रहे हैं, तो जब वो देखेगा कि यार ना तो इसका कोई फॉलोअर है, ना ही ये बंदा कुछ जो है वो कर रहा है, तो वो क्या करेगा, आपसे कोई चीज़ ख़रीद लेगा। या अगर आप चाहते हैं कि यार आपका मैसेज उस तक पहुँचे, तो वो आपको सीरियसली लेगा। ख़रीदना खुदा छोड़ो, सीरियसली लेगा वो, कोई भी आपको सीरियस नहीं लेगा। वो कहेगा यार ये तो बस एम ही कोई, मुझे लगता है कोई वक्त पास करने के लिए आया है, और वो करेगा।
इसलिए आपकी जो है ना वो इंगेजमेंट सबसे पहले जो है ना वो होनी ज़रूरी है, आपके लाइक्स आने ज़रूरी हैं, सारा कुछ होना ज़रूरी है। जब आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो फिर जो है ना वो आपका अगले फेजेस पे जो है ना वो जाया जाता है। हमेशा सेल कभी भी स्टार्ट पे नहीं होती, और जो लोग सेल करने की कोशिश करते हैं स्टार्ट पे, यही सबसे बड़ा फेलियर है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो लोग स्टार्ट पे करते हैं, यार हमने तो सेल ही करनी, हमें क्या, हमारे पेज के ऊपर कुछ आता है या नहीं आता या कुछ भी होता है, ना ही आपका जो है ना वो इसमें पिक्सल हम डिज़ाइन करते हैं, पिक्सल बनते हैं, ना ही आपका पिक्सल ट्रेंड हुआ है इस काम के लिए, ना ही आपका पेज जो है ना वो, ना ही फेसबुक को पता है कि आप क्या करने आए हैं। फेसबुक को भी तो नहीं पता ना कि आपने पेज बनाया, आगे आपने करना क्या है। तो अगर आपको ना फेसबुक को पता है, ना ही आपका कोई पिक्सल ऐसा ट्रेंड हुआ हो, क्योंकि फेसबुक की ये सारी चीज़ें ना, हम पिक्सल को ट्रेंड करते हैं एक काम के लिए कि हम ये काम कर रहे हैं, तो जब उसके ऊपर ट्रैफिक आएगी, सारा कुछ होगा, आना जाना लगेगा, तब फेसबुक का जो है ना वो एआई सिस्टम जो है ना वो एनालाइज करता है कि यार ये बंदा आया है तो इसका पर्पज़ ये है। तब उसके मुताबिक क्या करता है फेसबुक, आपकी ऑडियंस को इकट्ठा करता है और आपकी तरफ जो है ना वो भेजना शुरू कर देता है। अगर आपने पहले दिन से ही सेल का ऐड लगा दिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, फेसबुक को ही नहीं पता कि आपको उसने एक्चुअल ऑडियंस देनी कहाँ पे है। हम कहते हैं ना जी हमारे ऐड महंगे पड़ते हैं, महंगे क्यों ना पड़ें जब आपने उस फनल को तो फॉलो किया ही नहीं हुआ। तो फिर वो जो पहले पैसा लगाना होता है ना, बेसिकली वो ज़रूरी है, क्योंकि अगला जो बहुत बड़ा पैसा लगना है ना वो कम होता है, वहाँ पे जाके वो कम होता है। हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि जी वो बहुत बड़ा पैसा हम इन छोटी चीज़ों की वजह से बचा सकते हैं बहुत बड़ी, ठीक है। तो यही एक मेन मकसद होता है कि फेसबुक को पता नहीं है कि ये बंदा क्या लेने के लिए आ गया, जाहिर सी बात है उसी के मुताबिक उसने सारा कुछ जो है ना वो देना है। तो ये इंगेजमेंट और ये बाकी चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी होती हैं। अच्छा जी, फिर अगला क्या आ जाता है जी, जो अपना ग्रो कस्टमर बेस, ठीक है जी। और यहाँ पे वो क्या कहता है कि जी आपने ये सेल है और यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं एक फॉर्म के थ्रू, ठीक है। हम इसको लीड की कैंपेन भी बोलते हैं, सुना हुआ है लीड की कैंपेन क्या होती है? लीड की कैंपेन भी जो है ना वो बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और बाद में हम उससे कांटेक्ट करके तो फिर जो है ना वो चल रहे होते हैं। इसी तरह से जो है ना मोर वेबसाइट विजिटर, ये उन लोगों के लिए जिनकी वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट बनी हुई है, तो फिर वेबसाइट पे भी विजिटर भेजेंगे तो सारा कुछ करेगा। हम अभी इनिशियल स्टेज पे जो है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम गेट मोर मैसेजेस की कैंपेन पे चलते हैं ताकि व्हाट्सएप के थ्रू हम जो है ना वो लेके आएँ और आगे जो है ना चलें। हमारी ये पोस्ट जो है ना वो डिज़ाइन हुई है पहले से ही, ठीक है ना। आगे यहाँ पे ये क्या है, ये है जी एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। ये क्या चीज़ है? फेसबुक जो है वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा होता है कि आपकी ये जो क्रिएटिव्स है ना, इनको बेहतर बनाने की कोशिश जो है ना वो करता है। फेसबुक का एआई सिस्टम खुद से देखता है कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है और आगे जाके उसके मुताबिक उसको वो मैनेज करता है और जो है ना वो लेके चल रहा होता है। तो हम इसको इसी तरह से रहने देंगे क्योंकि अभी हमें नहीं पता, अभी हमें खुद से कुछ नहीं आइडिया कि यार हमारा कौन सा क्रिएटिव काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना, हमें कौन सी ऑडियंस हमारी ठीक है कि नहीं है। तो ये सारा कुछ इसी तरह से वो लेके जो है ना वो चलेंगे। तो एज इट इज़ जो है ना वो रह जाती है जो चीज़, इसी तरह से हम इसको रहने देते हैं। अगली चीज़ उसने पूछी है जी कहाँ पे जो है ना वो कौन सी ऐप इसको लेके चलेंगे, तो हम यहाँ पे कहते हैं जी हमने व्हाट्सएप कनेक्ट करना है। आप इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं, आप तीनों चारों चीज़ों को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि सबको क्या वाकई जहाँ जहाँ मैसेज, क्योंकि ज़ाहिर सी बात फिर मैसेज डिवाइड हो जाएंगे ना हर जगह पे, तो आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप 4 जगहों को हैंडल करें, तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है कोई। उससे बेहतर है कि आप एक को लेके चलें, व्हाट्सएप को कनेक्ट करें और उसी के ऊपर ही सारा आप हैंडल करें। तो जी यहाँ पे आगे आके वो फिर हमसे जो है ना वो ऑडियंस पूछता है कि जी आपकी ऑडियंस कौन सी है। अगर आपको पता है कि आपकी ऑडियंस जो है ना वो कौन सी है, क्योंकि अभी ना फेसबुक को पता है ना ही आपको पता है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम फेसबुक को कहेंगे जी आप खुद डिसाइड करो, हमें नहीं पता हमारी ऑडियंस कौन सी है, हम इसको एज इट इज़ इसी तरह जो है ना वो रहने देते हैं। ये बात हो रही है बेसिक स्टार्ट, चूँकि हम स्टार्ट से लेके चल रहे हैं। तो कौन सी जो है ना वो ऑडियंस है, क्या करेगी, यहाँ पे जो चीज़ है हमने बजट जो है ना उसको बता देना है कि जी 7 दिन के लिए हमने 1000 रुपया जो है ना वो लगा दिया। अब पर डे कितना आया जी, 7 दिन के लिए 1000, पर डे कितना आया?
हम इसको थोड़ा सा तो बढ़ा ही दें। ये बेस से कर रहे हैं आप? जी ये बेस से आप कर रहे हैं ना बूस्ट? हाँ जी, ये पे से बूस्ट हो रहा है, ये पे से बूस्ट हो रहा है ये। जो बिजनेस मैनेजर वगैरह उससे अलग से? जी वो भी मैं आपको जो है ना वो करवाता हूँ, एक बेसिक जो है ना वो दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, वो भी उसको भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, डेली जो है ना वो पर डे जो हमने यहाँ पे जो है ना सिलेक्ट कर लिया 350 रुपये, 7 दिन का टाइम दे दिया। यहाँ पे जो है ना वो इसको लेके चलेगा आगे। वो साथ ही रीच बता रहा है कि आपका जो बजट स्पेंड होगा और उसमें आपको जो है ना वो रीच क्या मिलेगी, यानी कि वो 3000 से लेके 8700 लोगों तक आपका मैसेज जो है ना वो कन्वे कर देगा, और उसमें से क्या आपको रिटर्न आती है वो साथ साथ फिर पता लग रहा होता है। तो ये हमने सारा काम किया, और यहाँ पे करने के बाद पब्लिश का बटन है, हमने पब्लिश कर लिया। तो ये आपकी बेसिक बूस्ट वाली जो कैंपेन है ये क्या हो गई, ये हमारी कैंपेन जो है ना वो सेटअप हो गई। इतना सा काम है जो कि हमने बूस्ट वाली कैंपेन पे जो है वो लेके चलना है। अब हम ज़रा चले जाते हैं जी हमारे बिजनेस मैनेजर के अंदर। हाँ जी, कोई भी लगा सकते हैं, डेबिट कार्ड लगा सकते हैं। जी हाँ जी, नहीं वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। वहाँ पे ऐड क्रिएटिव भी होगा, क्योंकि अभी फेसबुक ने खुद से उसको डिसाइड करना है क्या होना है। तो वो मतलब कि उसने ये रेंज एक दे दी है कि कम से कम आपको इतने रीच मिल जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी जो है ना वो मिल जाएगी। अकाउंट बैन होना एक इतना बड़ा मसला है, ये आप लोगों जो इनिशियल लोग हैं उनको बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है, लेकिन जब आपका अकाउंट चल जाता है तो अकाउंट का बैन हो जाना फिर वही है कि आप एक दफ़ा ऊपर से नीचे जो है ना वो आ जाते हैं। तो हर चीज़ का जो है ना वो पॉलिसीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने पॉलिसी में किसी में कुछ कमी कर दी या कुछ भी ऐसा हो गया तो किसी भी जगह पे, ठीक है ना, तो अकाउंट बैन हो गया तो अकाउंट के, क्योंकि उससे पहले हम पिक्सल्स को ट्रेन किया होता है, हमने ऑडियंस ट्रेन की होती हैं, हमने बड़े लंबे चौड़े काम किए होते हैं, तब जाके हमारी सेल जो है ना वो शुरू होती है। तो उस जगह पे आके अगर आपका अकाउंट बैन हो गया तो आपका तो सब कुछ एक दफ़ा तो गया। तो ये हर चीज़ को बहरहाल जो है ना वो चेक करके करना ज़रूरी होता है। जी यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आके फिर हम उसी स्टेज पे आ गए हैं। ये अब जी पॉलिसीज़ पढ़ें। कोई भी काम करने से पहले आप पॉलिसीज़ को तमाम को जो है ना वो पढ़ें, उसको जो है ना वो देखें कि क्या आप जो काम करने लगे हैं वो पॉलिसी की वायलेशन तो नहीं हो रही। तो पॉलिसीज़ को समझना ज़रूरी है सबसे पहले, उसके बगैर जो है ना वो काम ख़राब ही होते हैं बहरहाल। अच्छा जी, वही तकरीबन ऑप्शंस हैं यहाँ पे भी जो आपको नज़र आ रही हैं, जो हमने वहाँ पे भी देखी थी। गोल के अंदर हम तकरीबन हमने ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे भी देखी थी। यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा कुछ फ़र्क आ गया है, लेकिन चीज़ें वही हैं बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले क्या आते हैं जी, वो कहते हैं जी आपका गोल का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहली चीज़ क्या है जी, अवेयरनेस। वही है जो हमने पहले उधर जो है ना चेक किया था कि अब वहाँ पे अवेयरनेस एक्चुअली नहीं थी, यहाँ पे अवेयरनेस मौजूद है, ठीक है ना। वहाँ पे अब अवेयरनेस किसको चाहिए होगी और क्यों चाहिए होगी जी। गवर्नमेंट के इदारे अगर वो किसी पब्लिक सर्विस कैंपेन्स कर रहे हैं तो उनको अवेयरनेस चाहिए होगी। हाँ, वो एक और चीज़ है जी। आप अपनी बात करें, मीन्स कि आप जो बिज़नेस रन करने लगे हैं उसके लिए आपको अवेयरनेस की ऐड चलाने की क्यों ज़रूरत है। कितने लोग कोका कोला जानते हैं? कोई नहीं भी जानता। हमारे यहाँ जो लोकल बाटा सर्विस कितने लोग जानते हैं? हम पैदा होते हैं तो हमें पता है कि बाटा है, सर्विस है, कोका कोला है। ये क्या है? ये ब्रांड अवेयरनेस है। आपने ये शर्ट्स पहनी हुई हैं, बहुत सारे लोगोज लगे हुए हैं, ये क्या है?
ब्रांड अवेयरनेस है। वही वहाँ पे आ जाते हैं पुरानी बात पे कि अगर आपको कोई जानता ही नहीं। हमारा किड्स पांडा हमने शुरू किया है, किड्स पांडा को लोग जानते ही नहीं है, तो क्या जब ख़रीदने लगेंगे कोई चीज़ किड्स पांडा से, अब हम चीज़ें सेल करनी शुरू कर दी है, तो क्या होगा? क्या लोग ट्रस्टली चीज़ ले लेंगे? हम जाके सोचते हैं कि यार मैं कोका कोला पीऊँ कि ना पीऊँ, हालांकि हमें पता है कि यार वो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंजॉय करते हैं, पी रहे होते हैं। ये ट्रस्ट डेवलप हुआ है। हम नाइकी की शूज़ क्यों लेते हैं? वो मजबूर करते हैं आके, महंगे भी हैं, फिर भी हम कहते हैं नहीं जी लेनी यही है। क्या वजह है? क्वालिटी है। हमेशा याद रखिएगा, पहला स्टेज अवेयरनेस है। आप कोई भी ब्रांड बनाना शुरू करेंगे ना, हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, हम चलते हैं सीधा जिस तरह आपने कहा कि सर सेल का कैंपेन हमें चाहिए, कि सेल कैसे हमने लेके आनी है। सेल होनी नहीं है, सेल नहीं होनी, सीधी सी जो चीज़ है। सेल अगर होगी भी तो इतनी महंगी सेल होगी कि आप बैठे रहेंगे कि यार ये तो मेरा स्यापा पड़ा हुआ है, ये तो मेरा नाम, मुझे उसका जो है ना वो हम इसको रवास बोलते हैं, ROS जो है ना वो उसका जो है ना वो रिटर्न हम जो ले रहे होते हैं, रवास मुझे बहुत कम मिल रहा है। जिससे आपने अभी कहा था कि जी वो बहुत महंगी जो है ना वो हमें कैंपेन जो है ना वो पड़ रही होती है, तो महंगी क्यों ना पड़े? फेसबुक को आपने बताया ही नहीं कुछ भी, फेसबुक को आपने सीधा ये कह दिया भाई ये मेरा ऐड किसी घुसेड़ दो, बस जो मर्जी हो जाए, बस मेरा जो है ना मुझे किसी ना किसी तरह से सेल ला के दे दो। फेसबुक कहता है अच्छा यार अब मैंने कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो वो क्या करेगा? उसने अब आखिर आपसे पैसे लिए हुए हैं तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। वो ऐसे ऐसे लोगों को ऐड दिखाएगा कि जिनको नहीं भी ज़रूरत है, तो नतीजा क्या निकलेगा? हो भी जाए तो क्या होगा? मारी यहाँ पे पड़ती है सारी की सारी। ऐड कॉस्ट महंगी है, आप पूरा महीना सेल करते रहते हैं, ऐड कॉस्ट ज़्यादा है, सेल कम है, तो फिर क्या होगा? हम 1 माह चलेंगे, 2 माह चलेंगे, तो फिर हो गया। स्ट्रेटजीज़ चाहिए होती हैं हर चीज़ के लिए कि हमें कितने टाइम के लिए क्या काम करना है हमें, और जिसको हम वेस्ट ऑफ मनी बोलते हैं ना, बेसिकली वो वेस्ट ऑफ मनी बिल्कुल भी नहीं है। आखिर इतनी ये क्यों स्टेजेस बना दी गई हैं? को मकसद तो होगा ना। उनको क्या मुसीबत पड़ी हुई थी यार अवेयरनेस दो। हालांकि एक अवेयरनेस वो है कि जहाँ पे ज़रूरत ही अवेयरनेस देने की है जी, हमने बताना है कि जी पोलियो के कतरे पिलाने हैं, ये अवेयरनेस हम दे रहे हैं, तो ये तो ज़रूरत है, ये तो एक अलग मैटर हो गया। ई कॉमर्स में क्या मुसीबत पड़ गई है कि भाई हमने अवेयरनेस ही देनी है, या ये बाटा वालों को क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि वो उनकी, या कोक वाले हर वक्त उनकी बोतलें तो बिक रही हैं लेकिन फिर भी उनकी ऐड सबसे ज़्यादा वो आ रहे होते हैं। नई जो है ना वो क्यों शॉर्ट्स जो है ना बना रहे होते हैं, वो वहाँ पे आपको ये थोड़ी कहते हैं कि भाई इतने की ये मिल रही है, जिससे हम कॉल टू एक्शन देते हैं कि जी यहाँ से आके ख़रीदें। हमारा यही होता है ना कि जी ये हमारा जो है ना ब्रांड है, यहाँ से आएँ और यहाँ से आके जो है ना ख़रीदें, लेकिन वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो नहीं बताते कि जी किस दुकान पे पड़ी हुई है, हम खुद ढूंढते फिर रहे होते हैं। जब आपका एक ब्रांड बन जाएगा ना, आपकी एक अवेयरनेस हो जाएगी, तो यही वो वक्त है जो कि वो पंजाबी वो हम कहते हैं ना कि जब हम कोई कारोबार करते हैं, पहला 3 स्टेजेस होते हैं शायद साहब, चट्टी खट्टी और हट्टी, ठीक है ना। तो पहले हम कोई भी कारोबार शुरू करते हैं तो पहले जा रहा होता है सब, फिर क्या होता है लेवल कुछ जो है ना हो जाता है, और फिर एक स्टेज आती है कि फिर जो है ना वो रिटर्न आना शुरू होता है। तो यहाँ पे भी इसको भी कारोबार समझे, इसको ये ना समझे कि यार मैंने पहले दिन ही बैठना है और जनाब अपना सेल जो है ना वो शुरू हो जानी है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि पहले दिन ही सेल हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो सेल की कॉस्ट आपको जो है ना बढ़ाएगी। तो अवेयरनेस ऐड जो है ना वो चाहिए होते हैं, और वहाँ पे जाके आपने क्या करना है कि जी अवेयरनेस अगर आप चूज़ करेंगे तो अवेयरनेस में क्या क्या मिलेगा, वही चीज़ें आपको जो है ना वो रीच आपकी बढ़ेगी, ठीक है जी, और आपका जो है ना वो ब्रांड अवेयरनेस हो जाएगी, वीडियोस व्यूज़ जो है ना वो बढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये है वही चीज़, यहाँ पे नाम भी चेंज हो गया और यहाँ पे उसने तो उसको स्पेसिफाई भी जो है ना वो कर दिया है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि रीच आप जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। ये चारों चीज़ें आपको जो है ना वो इस में मिल सकती हैं। तो ये सारा कर लेंगे। ट्रैफिक में चले जाते हैं। ट्रैफिक का
मोटा मोटा तकरीबन गोल है सीधा सा कि हमने किसी ना किसी जगह पे ट्रैफिक को लेके जाना है। वो आपका पेज हो सकता है, वो आपका वेबसाइट हो सकती है, या कहीं कहीं पे भी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिंक क्लिक जो है ना वो आ जाती हैं। आप लैंडिंग व्यूज़ जो है ना वो ले सकते हैं, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के विजिट्स जो है ना वो ले सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो आपका व्हाट्सएप और कॉल्स वगैरह सारा कुछ जो है ना वो आ जाता है। ठीक है जी। आगे जी बात आ जाती है जी इंगेजमेंट की। ठीक है जी, पहले था अवेयरनेस, अब है इंगेजमेंट। ठीक है जी, इंगेजमेंट हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। वही कि आपका जो भी आप वीडियो डालेंगे, आपका मकसद यहाँ पे सेल नहीं है, लेकिन आपकी जो पोस्ट है उसके साथ इंटरेक्ट होना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लोग शेयर करें, लाइक करें, और इस तरह का सारा जो है ना ये पर्पस मिलेगा। लीड्स मैं आपको बता चुका हूँ, लीड्स कुछ बिजनेसेस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ही लीड्स होती है। फॉर एग्जांपल रियल इस्टेट है, तो रियल इस्टेट जब भी कोई करता है वो डायरेक्टली सेल हो सकती है क्या उनको? अगर वो कहेंगे ये प्लाट है, क्लिक करो और बाय कर लो, ऐसा है पॉसिबल? ऐसा नहीं है। तो उनको क्या है, उनको लीड चाहिए होती है। यानी कि लीड में क्या होता है, कस्टमर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मिल जाती है। वहाँ पे जाके जो है ना वो आप हमारे पास आ जाएगी। अब हम खुद उनसे कांटेक्ट करते रहेंगे, कई सेशंस होंगे, तब जाके कहीं वो चीज़ जो है ना वो सेल होती है। तो ये लीड्स का जो है ना वो आ जाता है। फिर जो है ना जी ऐप, अगर आपकी कोई ऐप है तो उसको प्रमोट है, और एंड पे फिर हमारा फेवरेट क्या है, सेल। सेल पे हमने काम करना है। ठीक है, तो हम बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, सेल पे चलेंगे। लें जनाब, हम चलते हैं जी, सेल के गोल को जो है ना वो हम सिलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं जी। अब यहाँ पे आके फट आया काफ़ी सारा। जो मैंने आपको पिछली स्टेज से गुजारा है ना, वो बेसिकली स्टेज सी थी, सीधी सी, आसान सी। इसमें से गुजारूंगा ना तो आपके पल्ले से जो पिछला पड़ा था वो भी निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं करने की कि यहाँ पे जो है ना वो कुछ समझ नहीं आनी कि यार अच्छा अब क्या करना है, वैसे क्या करना था। फर्स्ट स्टेज वही है और हर एक को उसी पे जाना चाहिए, बूस्ट पे जाना चाहिए। आल्दो के वो, मैं ये कहता हूँ कि प्रोफेशनल्स का ये फेवरेट होता है क्योंकि यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। फेसबुक का वो फेवरेट है क्योंकि उसमें जस्ट आपने कुछ नहीं करना है, बूस्ट करना है, पैसे बताने हैं कि भाईजान मैंने आपको 1000 रुपया डेली देना है, जो मर्जी करो। वो फिर फेसबुक का काम है, जो तो ना करे फिर कुछ नहीं कह सकते जी। नहीं, आपको इंगेजमेंट की तरफ जाना चाहिए। नहीं, बूस्ट पे जाएं, यहाँ पे तो आना, ये तो सीखे बगैर यहाँ पे नहीं आप चल सकते। इसके लिए अगर आपने आना है तो हमारा एक जो अभी कोर्स लॉन्च हो रहा है, ये शायद नेक्स्ट वीक से जो है ना वो शुरू हो जाएगा। वो पूरा का पूरा फ्री कोर्स है, आप उसको जो है ना उसमें पूरी डिटेल जो है ना सारा कुछ है। सीखे बगैर इसको हाथ लगाना करंट लगवाने के जो है ना वो बराबर है। तो बेहतर ये है कि आप बूस्ट पे जाएं और बूस्ट से जो है ना वो काम शुरू करें और फिर सीखें पूरे ऐड सिस्टम को और फिर जो है ना वो इसकी तरफ आ जाए। तो चलें जी हम चलते हैं, इसको भी एक ओवरव्यू में आपको करवा देता हूँ। तो 3 स्टेजेस होती हैं यहाँ पे। कैंपेन जो कि हमने सेट कर ली, यानी कि हमने गोल अपना स्टेज जो है ना सेट कर लिया था। फिर अगली स्टेज क्या है, आपने पहला सबसे क्या है कि न्यू सेल कैंपेन, ये कैंपेन लेवल है। दूसरा लेवल होता है एड सेट लेवल। तीसरा लेवल होता है हमारा एड लेवल। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें हैं ये, तो यहाँ पे जो है ना वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अब एआई का जो है ना वो जो फेसबुक का जो एआई का सिस्टम है वो हमारे लिए अब बड़ी हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है। और वो यहाँ पे ये हमें साथ साथ बता रहा है कि जी ये क्या चीज़ है। आपकी कैंपेन जो है ना वो इस वक्त स्कोर उसका कितना है जी, 100%। ठीक है ना। जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करते जाएंगे, यानी कि जब जो चीज़ें डालेंगे तो ये स्कोर अप डाउन होता रहेगा और ये स्कोर आपको बता देगा कि जी आपका ऐड किस हद तक काम करेगा या क्या जो है ना वो नहीं करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम जो है ना वो चलते हैं। अभी हमने क्या करना है, इसका हम बेसिकली जब हम काम करते हैं तो इसका बाकायदा एक नाम रखते हैं, सारा कुछ जो है ना वो होता है, ताकि हमें जब हम बहुत ज़्यादा कैंपेन्स रन कर लेते हैं तो हमें पता हो कि हमने कौन सी कैंपेन पे क्या काम जो है ना वो किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे हम जो है ना वो हमने क्या किया, कैंपेन का नाम सेट कर लिया। अभी हमने यही नाम रखना है जी, न्यू सेल कैंपेन है। हमने जी सेल कैंपेन है, लेकिन अगर आप जिस चीज़ की कैंपेन रन करना चाहते हैं उसका नाम ऐड करें।
बाकी सारा कुछ ऐड करें। अब हम जो नाम डिसाइड करते हैं, हम वो बड़ा लंबा चौड़ा कोड बनाया होता है, उसमें नाम रखते हैं, यानी कि उसमें हमने हर चीज़ बतानी होती है, क्योंकि बाद में तो याद नहीं रहती। तो फिर हम वहाँ से चेक कर रहे होते हैं कि यार ये कौन सी कैंपेन थी, इसमें क्या क्या हमने काम किया था। तो इस तरह से जो है ना वो कुछ होता है। अच्छा जी, हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे वो कहता है जी कैंपेन की डिटेल्स क्या है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आके जी वो कहते हैं जी आपने ऑक्शन में जाना है या फिर आपने जो है ना वो रिजर्वेशन में जाना है। तो ये एक मसला है भाई, अब हम क्या करें, क्या पता है कि कहाँ जाना चाहिए? नहीं, लग तो रही है ये लगने में ना आपका वो निकल जाना है सारा, वो लग रही वाला मामला नहीं है ना, इस लगने में जो है ना वो चला जाएगा। चलो जी, लग रही है जी, हमें ऑक्शन ही रहने देंगे। एक मोटा फार्मूला समझाता हूँ आसान सा, कि जो चीज़ें सामने सेट है ना, आप समझिए कि आपके लिए ठीक है। सर जैसे भी ऊपर की स्पेशल ऐड कैटेगरी वो भी वैसी ही रहेगी? नहीं, वो स्पेशल वो मैं बता देता हूँ। बेसिकली वो किस काम के लिए है, यहाँ पे अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ इसमें चीज़ें हैं। अब हमारा चूँकि इनमें से ना किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं है, ये क्या है जी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आप फिर जो है ना ये कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट का अगर आप काम करते हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। हाउसिंग का काम करते हैं तो ये है। और एंड पे जो है ना वो सोशल, यानी कि जो हमारे इलेक्शंस और इन चीज़ों की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें। नॉर्मली हम ई कॉमर्स में इसका काम कोई नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसको जो है ना वो छेड़ा नहीं था। मोटा आसान हल क्या है, मैंने बताया कि जो चीज़ें सामने सेट नज़र आ रही हैं ना, वो सेट हैं तो अच्छी हैं, किसी तरह से सेट की होंगी ना, वरना वो दूसरी चीज़ें सेट करके सामने रख देते। तो अब आपको अगर नहीं पता किसी बात का तो छेड़े भी ना, बेहतर ये है कि जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, यही अज्यूम ये करें, बाद में जो होगा देखी जाएगी। ठीक है, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, तो इस लेवल तक हम कहते हैं कि हाँ यार जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। लेकिन एक चीज़ अच्छी नहीं चल रही, वो है यहाँ पे डेली बजट, वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नॉर्मली जो है ना वो कैंपेन लेवल पे हम दो चीज़ें सिलेक्ट करते हैं कि हमारा कैंपेन का पर्पज़ क्या है। दो तरह की कैंपेन्स होती हैं कि हमने एड्स, एक कैंपेन के अंदर, मेरा ख्याल ये काफ़ी लंबा नहीं हो गया मामला, वाइंड अप कर दूँ जल्दी जल्दी इसको, अभी तो सर क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि सारे अब सबको आबासी होंगे आना शुरू हो गई हैं। हाँ हाँ, फोकस जो है ना वो ये, क्योंकि यहाँ पे आके अगर आपका वो फोकस नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं इसको करने का। हाँ एग्जैक्टली, ये आपने बिल्कुल जो है ना वो सही कह दिए। चलें, बेहतर है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं तो हम यहाँ पे एक डेली बजट जो है ना वो सिलेक्ट कर लेंगे और हम कहते हैं जी हमने जो है ना वो डेली सिर्फ़ और सिर्फ 500 खर्च करना है, इससे ज़्यादा की हमारी कैपेसिटी कोई नहीं है। वैसे इनिशियल लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं तो आपको छोटे बजट से कोई भी चीज़ को स्टार्ट करना चाहिए, बड़ा बजट पे कभी भी शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता और जितना बड़ा बजट लगाते हैं उतनी फिर स्पेंडिंग भी ज़्यादा होती है, तो उसके मुताबिक जो है ना वो चलते हैं। तो हम कहते हैं जी इतना, वैसे आप को 350 से स्टार्ट कर सकते हैं, 350 रुपीज़ लगा के भी अपनी कैंपेन डॉलर के हिसाब से $1 से आप जो है ना शुरू कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया, हम नेक्स्ट पे जो है ना वो चले जाते हैं। अगली स्टेज क्या है जी, अब ये है जी एड सेट लेवल। एड सेट लेवल में क्या होता है, यहाँ पे कन्वर्जन जो है आ जाती है सबसे पहले कि आपने एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, वेबसाइट की जो है ना वो कन्वर्जन आपने लेनी है, या आपने ऐप ड्रिवन करना है, या क्या करना है, कॉल्स लेनी है, क्या काम करना है, क्या करना चाहते हैं जी। हम करते हैं जी कॉल पे, यही सबके लिए जो है ना वो बेहतर है। कॉल पे जो है ना वो लेके चलते हैं, और जैसे ही हम कॉल पे जाएंगे तो आगे यहाँ पे वो पूछता है कि फेसबुक का पेज बताएं कौन सा है। आप एक, मैंने जिस तरह बताया था ना कि एक प्रोफाइल के अंदर आप बहुत सारे पेजेस बना सकते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस जो है ना वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज कि ये हमारा जो है ना वो ये डिफरेंट पेजेस जो है ना वो आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ये पेज सेलेक्ट कर लीजिए, हाँ जी हमारा यही पेज है। ठीक है जी, अगली चीज़ को हम छोड़ देंगे, अभी की ज़रूरत नहीं है। मैं जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके ऊपर जो है ना वो बात करना शुरू कर दूंगा। यहाँ पे लिमिट है जी कि अपना शेड्यूल लगाने की, कि आप कैप लगा सकते हैं कि मैंने ये सिर्फ 5 दिन के लिए रन करना है,
उसके आगे मैंने इसको जो है नहीं लेके चलना। अगर तो आप लगाना चाहते हैं तो आप स्टार्ट डेट और एंड डेट रख सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप स्टार्ट डेट तो आपको रखनी पड़ेगी, एंड डेट वो फिर आप जितने दिन के लिए उसको लेके चलना चाहें चलते रहें, बाद में आप उसको बंद कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे जो है ना वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है एक बड़ा सेक्शन जो है ऑडियंस का। देखिए फेसबुक जो है वो हमारा जितना बिजनेस चलता है ना वो ऑडियंस की बेस पे चल रहा होता है। जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि अगर आपको आपकी ऑडियंस नहीं पता ना तो आपको चीज़ नहीं बेच सकते आप, आपको आइडिया ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आपने एक चीज़ बेचनी है, टॉयज़ की बात ही करते हैं। ऑडियंस आप मुझे बताएंगे आज कि चलो कोई भी, इसको आप किसको बेचेंगे, क्या ऑडियंस है आपकी जी? टारगेट किसको करेंगे हम? पेरेंट्स को, मैरिड पर्सन। अनमैरिड नहीं ले सकता? तो फिर आपका कहने का मतलब ये एज की बेसिस पे टारगेट करेंगे। अच्छा चलें हम एज पे चलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जो है ना वो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जो है ना वो चीज़ आ गई है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाती है लोकेशन, कि हमने बेचना कहाँ पे है। ये तो हमें मोटा मोटा पता ही है ना कि यार हम चीज़ को पूरे पाकिस्तान में बेचना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है हम उसको लाहौर में बेचना चाहते हैं, या हम कोई ख़ास एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि जी मैं अपने सराउंडिंग में कोई 1-2 किलोमीटर में बेचना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। यानी कि अगर आप लोकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी आगे जाके कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं लाहौर में मैंने इसको बेचना है। यहाँ पे लाहौर आ गया जी। आगे एक चीज़ और कहेगा, वो देखिए एक रेडियस उसने बना दी है और यहाँ पे ये ऊपर क्या लिखा हुआ है जी? 40 किलोमीटर। यानी कि 40 किलोमीटर का एक रेडियस है। यानी कि लाहौर मैंने यहाँ बैठ के मैंने लाहौर सेलेक्ट किया और 40 किलोमीटर मेरा इस तरफ, 40 इस तरफ, 40 उस तरफ, 40 उस तरफ, हर तरफ 40 किलोमीटर पे जो है ना मैंने चीज़ देनी है। आप एक वो हैं कोई चीज़ क्या कहते हैं, फूड का काम करते हैं, डिलीवरी कहाँ तक दे सकते हैं? क्यों जी? छोटा सा एरिया ही होता है ना, 1-2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का रेडियस बनाएंगे ना तो ऐसे रेडियस घूमेगा, हर तरफ जो है ना वो जाएगा। तो एक लंबा चौड़ा जो है ना वो रेडियस जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि लिमिट आपको देता है, जैसा कि हम ई कॉमर्स में हम लिमिट नहीं रखते क्योंकि हम कहते हैं पूरे पाकिस्तान में जाए, क्योंकि कोरियर हर जगह पे चले जाते हैं, तो हमें इस चीज़ को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन जो है ना वो चली जाती है। दूसरा आगे आ जाती है चीज़ की जी एज लिमिट। एज लिमिट हम कहते हैं कि यार हमें क्या करना चाहिए कि हमें इसको, ऊपर क्या लिखा हुआ है जी? मिनिमम एज। हम कहते हैं कि यार हमारी जो चीज़ है वो कौन ख़रीदेगा। अगर 18 साल का बच्चे तक ये ऐड पहुंचे, 18 साल के बच्चों की भी प्रोफाइल बनी हुई है ना, तो उन तक ये अगर ऐड पहुंचेगा तो क्या वो ख़रीदने की सलाहियत रखता है? मोस्ट चांस है कि शायद ना ही खरीदे वो। तो नुकसान क्या होगा इसका? नुकसान क्या होगा जी? हाँ, तो अगर वो एक स्पॉट ले लेगा और उसकी चांसेस लो हैं एड पे रिस्पॉन्स करने की, तो ज़्यादा हो जाएगी। तो आपकी जो है ना वो ज़ाया हो जाएगी। और हर क्लिक के ऊपर हो क्या रहा है? पैसा जा रहा है भाई। हर क्लिक के ऊपर आपका पैसा जाना है। पैसा एक तरह से नहीं जाना, पैसा हर तरह से जाना है। पैसा इस तरह भी जाना है कि जी आपका स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तो आपके सामने से वो ऐड गुजर गया है तो चलाने वाले को पैसा पड़ गया है। आप उसकी जगह पे उसके चलाते चलाते रुक गए हैं तो पैसा पड़ गया है। आपने इसको क्लिक कर दिया तो पैसा पड़ गया। और इन सब पैसों की अलग-अलग से लिमिट्स हैं, ठीक है ना। वहाँ पे चीज़ें क्या आती हैं कि रीच आपको कितनी मिलेगी, ठीक है ना। हम कहते हैं जी रीच कितनी मिलेगी, हमें व्यूज़ कितने मिलेंगे और हमें क्लिक कितने मिलेंगे। 3 अलग चीज़ें हैं ना,
रीच क्या है? आप तक ऐड पहुंचा, फेसबुक ने पहुंचाया है ना, आपके स्क्रॉल पे वो गुजर गया, आपकी टाइमलाइन से गुजर गया तो आप तक ऐड तो पहुंचा। फेसबुक ने अपना काम पूरा किया, पैसे दे दो, जेब में पैसे। अगला क्या हुआ कि आपने गुजारते गुजारते एकदम आपको लगा, हम रील्स में क्या करते हैं, जो हमें पसंद आती है उसके ऊपर रुक जाते हैं, तो अगला पैसा क्या हुआ, रुकने पे पड़ा। अब ये पैसा पड़ किसको रहा है? आपको, चलाने वाले को। तो ये सोच समझ के पैसा बहाना है, ठीक है जी, कि क्या होना है, किस तरह होना है। लेकिन इसमें बहरहाल जो है ना, अब चूंकि हम 18 साल पे रख देते तो क्या होता, बहुत सारे 18 साल के जो है ना वो गुजार रहे थे और आपका पैसा तो जो है ना वो चल रहा है। सो हम ब्रैकेट हम सोच समझ के रखेंगे कि कितनी जो है ना वो कौन सी ब्रैकेट है। हम कहते हैं यार 22 साल की कम से कम तो इतनी एज होनी चाहिए जो कि कुछ ना कुछ जो है ना चीज़ खरीद ले। चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं? पूछ लेंगे, चैट जीपीटी से भी बिल्कुल पूछ सकते हैं, वो भी आपको एक आइडिया देगा कि जी ये काम होना है। लेकिन चैट जीपीटी से ज़्यादातर आपको खुद पता होना चाहिए ना कि क्या आपकी जो क्लाइंट है वो किस ब्रैकेट का है, उसकी एज जो है ना वो क्या होनी चाहिए। हाँ, ये तो हो सकता है कि कोई जो है ना वो 22 साल का बच्चा, इतना सेंस होती है कि वो अपने जो है ना वो बाप को, बहन भाई को बता दे कि यार ये चीज़ खरीदनी चाहिए, तो मतलब के चांस तो बढ़ गए ना, सेल होने के चांस तो बन सकते हैं। तो बहरहाल हम उसके मुताबिक जो है ना खरीद लेंगे। आगे जी लैंग्वेज, हमने लिखा हुआ जी ऑल लैंग्वेज। ऑल लैंग्वेज में अगर हम इसको इसी तरह रहने देते हैं तो क्या होगा, हर तरह के लैंग्वेज वाले, हमारे यहाँ लोग कितने लैंग्वेजेस वाले हैं, क्या हमें पता है पूरे मुल्क में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? 9-10 लगभग 9-10। लेकिन डिफरेंट एक्सेंट्स मिला के वो 100 प्लस हो जाता है। बहुत कुछ जो है ना हो जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, मोटा मोटा अगर हम चाहते हैं कि यार हमारा ऐड सिर्फ एक ख़ास तबके तक पहुंचे तो सिलेक्ट करें, नहीं तो क्या करें, इसको जो है ना ऑल लैंग्वेज पे रहने दें ताकि वो हर ब्रैकेट में जो है ना वो आ जाएगा। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं तो आगे आ जाती है जी प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट क्या चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांटेज ऑन। हम इस वक्त पहले जो भी कैंपेन चलाएंगे उसको हम एडवांटेज पे छोड़ेंगे, यानी कि फेसबुक के रहमो करम पे हम छोड़ेंगे, उसको वो देखेंगे, क्योंकि उसका एआई सिस्टम हमसे तो बहुत ज़्यादा जानता है, हमें तो इन चीज़ों का आइडिया ही नहीं है। तो हमें आइडिया तब होता है जब हमारे पास थोड़ी सी ऑडियंस आती है, तो फिर हमें समझ आना शुरू होती है कि क्या मामला बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, एडवांटेज प्लस को ऑन रहने देंगे और हम उसको कहेंगे हाँ जी ठीक है आप अपने हिसाब से करो। लेकिन है क्या ये, यहाँ पे क्या चीज़ है, प्लेसमेंट्स क्या होती हैं। तमाम मोबाइल्स पे कहाँ पे दिखाना चाहिए, किन किन डिवाइसेस पे नज़र आना चाहिए, फिर प्लेटफॉर्म कौन कौन से जो है ना वो होने चाहिए, ठीक है जी, ये सारा कुछ प्लेसमेंट्स। अब आपको फेसबुक का पता है, इंस्टाग्राम का पता है, आपको नेटवर्क ऑडियंस पता ही नहीं है कि वो प्लेसमेंट कहाँ पे होती है, और फेसबुक में भी कितनी प्लेसमेंट्स होती हैं क्या पता है। यानी कि जब आप करते हैं तो आपको नज़र आता है जी, एक वो ऐड जो है ना वो साइड पे नज़र आ रहा होता है, एक ऐड जो है ना स्क्रॉल गुजरते गुजरते आ जाता है, एक कहीं आ जाता है, एक वहाँ पे आ जाता है। तो क्या आपको पता है कि कहाँ कहाँ लगाना है मैंने, हमें तो नहीं पता। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं फिर आपको पता होता है कि कौन सा ऐड कितना परफॉर्म करता है। जब आपके साथ डेटा कलेक्ट होता है ना, तो फिर हमें पता होता है कि यार कौन सा ऐड परफॉर्म करेगा और कौन सा ऐड जो है ना वो पैसा ज़ाया कर रहा है, ठीक है ना, कौन सी प्लेसमेंट हमारी पैसा ज़ाया, क्योंकि जाहिर सी बात जहाँ पे भी नज़र आएगी पैसा तो लगेगा। अब मिल मिला के ये तकरीबन को 35 के करीब प्लेसमेंट्स हो गई हैं, यानी कि एक आपका ऐड होगा और 35 जगह पे डिस्प्ले होगा। ये सबको अगर हम जो है ना वो करेंगे तो 35 जगहों पे ऐसी बेशुमार जगह हैं जो कि लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है कि पैसा जा रहा है। अगर आपको पता है कि नहीं यार मैंने यहाँ पे करना है, तो फिर आप अपनी लिमिट कर लें और सिर्फ वहाँ पे नज़र आएगा, बाकी जगहों पे नज़र नहीं आएगा। तो हम इसको जो है ना वो लेके आगे चल पड़ते हैं जी। तो ये हमारा हो गया जी एड सेट लेवल। एड सेट लेवल पे बेसिकली हमने क्या किया, पैसे लगाए, हमने अपनी ऑडियंस सिलेक्ट की, हमने अपनी लोकेशन सिलेक्ट की, और हमने प्लेसमेंट जो है ना वो बतानी है कि जी क्या क्या कहाँ कहाँ पे जो है ना वो जा रही है। अब आ जाता है जी नेक्स्ट लेवल इसका, और वो है एड लेवल। अच्छा जी, एड लेवल क्या चीज़ है, यहाँ पे आके वही चीज़ जो हमने पीछे सेलेक्ट की थी कि क्या चीज़ है, कि यहाँ पे वो कहता है कि जी आपका जो आपने पेज सेलेक्ट किया है, क्या आप इंस्टाग्राम को भी करना चाहते हैं,
अगर तो आपका इंस्टाग्राम भी बना हुआ है, जैसा कि यहाँ पे दो अलग-अलग नज़र आ रहे हैं, तो अगर आपका, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो अब ये दोनों एक ही जो है ना वो हो गए, यानी कि जो हमारा पेज हुआ है उसी के हमने इंस्टाग्राम का हुआ, यानी कि यहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम पे करना चाहते हैं प्रमोट, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और आगे हम चल पड़ते हैं। यहाँ पे आ जाता है जी एड सेटअप, क्रिएट कैटलॉग एंड ड्राइव मोर सेल विद एडवांटेज कैटलॉग। सेल्स में ज़्यादा जो चीज़ होती है ना वो कैटलॉग परफॉर्म कर रहे होते हैं। कैटलॉग क्या होता है, जैसा कि हमने एक वेबसाइट बना दी है और आपने अक्सर देखा होगा कि क्रॉजल ऐड जो है ना वो चल रहे होते हैं, जो कि मुख्तलिफ ऐड इस तरह जो है ना वो दिखा रहे होते हैं, ठीक है। और वो क्रॉजल ऐड होता है। कैटलॉग क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमने या तो एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलाएंगे या फिर अपने कैटलॉग के ऊपर चलाएंगे। कैटलॉग में हमने क्या किया, हमने 10 प्रोडक्ट डाल दी, ठीक है ना। अब चूंकि हमें पता नहीं है कि यार मैं सिंगल, मेरी प्रोडक्ट काम करेगी कि नहीं करेगी, आपने सिंगल का ऐड चला दिया। सिंगल का जब आपने ऐड चला दिया तो नतीजा उसका क्या निकलेगा कि फेसबुक देख रहा है कि यार इस प्रोडक्ट का तो कोई है ही नहीं कोई भी, तो क्या करेगा वो, आखिर उसने कहीं ना कहीं तो आपका ऐड को पहुंचाना है ना। नतीजा क्या निकलेगा, पैसे आपके जा रहे हैं। अगर आपने कैटलॉग की ऐड को रन किया हुआ है तो वहाँ पे फेसबुक के पास क्या हो गया, ऑप्शंस बन गई है। आपने 10, 15, 20 कैटलॉग में जो है ना वो प्रोडक्ट डाल दी, ठीक है ना, और आप उसको कह दिया कि भाई ये चला दो। अब फेसबुक के पास ऑप्शन आ गई कि अच्छा यार ये मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, तो अब वो ढूंढता है जिसके मतलब की जो चीज़ होगी ना उसको वो दिखा देगा वो, ठीक है ना। मतलब कि पहले उसके पास ऑप्शन क्या है, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट और एक चीज़, वो उसके लिए ऑडियंस को ढूंढेगा। अब क्या है कि ऑडियंस की उसके पास जो है ना वो लेवरेज उसको मिल गया, और अब उसने कहा कि यार ये जो है ना, ये जो गाड़ी वाला जो सर्च करने वाला बंदा है ना, ये मेरे पास मौजूद है, ये गाड़ियां बड़ी सर्च करता है, तो वो गाड़ी का किसको दिखा देगा, गाड़ी वाले को। दूसरा वो कहता है कि यार ये जो मेरे पास एक ऑडियंस है ना, ये वाला जो है ना इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, तो वो क्या करेगा, वो उसको जो है ना वो दिखा देगा, ठीक है ना। 10-12 तरह के ऐड होंगे और 10-12 तरह के लोगों को वो क्या करेगा, उसको वो चीज़ को दिखा देगा। नुकसान किसका हो रहा है और फायदा किसका हो रहा है? फायदा हो रहा है ना। आपने एक ऑप्शन दी थी कि यार ये मेरी वीडियो है ये दिखाओ, तो वो उसके पास ऑप्शन लिमिटेड होगी। अब वही चीज़ों के पास उसके पास ज़्यादा है, तो नतीजा क्या निकलेगा, अगर आपका सेल है तो सेल के ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस हो जाएंगे। तो कैटलॉग जो है ना वो बेहतर परफॉर्म करता है अगर आप इसको जो है ना वो लेके चल रहे हैं। इनिशियल स्टार्ट पे जब आप अवेयरनेस की स्टेज पे हैं तो आपको वीडियो पे जाना चाहिए, आपको वीडियोस एड्स रन करने चाहिए, आपको कोई इस तरह के जो है ना चलाने चाहिए जो कि इंगेज करें और वहाँ से लोग आपकी चीज़ की तरफ जो है ना वो आ जाए। लेकिन जब आप सेल में आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है वो आपकी कैटलॉग परफॉर्म कर रही होती है। इससे अगली स्टेज जब आती है कि जब आप कैटलॉग से भी निकलते हैं तो फिर एक हमारे पास एक जो है ना वो हमारे पास सेल निकल आती है कि यार ये हमारी जो प्रोडक्ट है ना अब ये विनर प्रोडक्ट हो गई है। तो फिर हम उस प्रोडक्ट को पकड़ते हैं, उसकी वेरिएशंस बनाते हैं, बड़ा कुछ बनाते हैं, फिर हम सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर मल्टीपल चीज़ों को लेके जाते हैं और उसके ऊपर जो है ऐड को रन करते हैं। तो सर कम अज़ कम रिकमेंडेड ये है कि अगर आपके सिंगल प्रोडक्ट है ना, कम अज़ कम आपके 5 आपके जो है ना वो क्रिएटिव होने चाहिए, 5 तरह की आपकी ऑडियंस होनी चाहिए, 5 तरह के आपके जो है ना वो होना चाहिए, तब जाके वो काम करेगा। वरना सिंगल अगर आपने एक ही कर दिया तो वो एक ही बार बार दिखाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी रेट जो है ना वो बढ़ जाएगा, आपकी ऐड कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अगर एक ही ऐड के ऊपर आपके 10 ऐड सेट बने हुए हैं, 10 का मतलब क्या है कि मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल उसने एक बंदे को एक ऐड दिखाया, उसने उसको इग्नोर कर दिया, नहीं यार वो नहीं पसंद आया। अब वो उसको ये पता है कि यार ये बंदा जो है ना इसका इंटरेस्ट तो इस चीज़ में है, ये फेसबुक को पता है, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो अब दूसरा क्रिएटिव दिखाएगा उसको, दूसरा भी उसने, फिर उसको तीसरा उठा के दिखाएगा, किसी ना किसी जगह पे तो वो बंदा आपका कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो मैक्सिमम यानी कि इस तरह वो हम कर रहे होते हैं। एक एड सेट के एक कैंपेन के अंदर हम एड सेट बनाते हैं। एड सेट में हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑडियंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लाहौर एक ऑडियंस सेलेक्ट कर ली, हमने कराची की ऑडियंस सेलेक्ट कर ली, हमने उसकी, तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंट ऑडियंस है।
आपने सुना होगा ना कि ऑडियंस टेस्टिंग होती है, सब लोग इतना तो समझते ही हैं ना कि ऑडियंस टेस्टिंग क्या होती है। शुरू में हमें हर चीज़ को टेस्ट करना पड़ता है और पैसा लगाना पड़ता है। हमें कुछ आइडिया नहीं कि यार कौन सी ऑडियंस हमें परफॉर्म कर देगी, कौन सा क्या होगा, तो कुछ आइडिया नहीं होता। तो शुरू में हमें हर चीज़ टेस्टिंग ही करना पड़ती है। तो एक जी छोटे पैसे से शुरू में होता है, छोटे पैसे नहीं, 5-10 हज़ार से मतलब ये एक कैंपेन है। पैसा लगता है 2 जगह पे, कैंपेन लेवल पे और एड सेट लेवल पे। अगर हमें ये पता है कि यार हमारा एड सेट लेवल काम कर रहा है तो हम उस एड सेट को खुद पैसा दे देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें ये पता ही नहीं कि एड सेट ने काम क्या करना है, हमने 5 एड सेट्स बना दिए, कैंपेन लेवल पे हमने बजट लगा दिया जी 5000, अब वो खुद डिसाइड करेगा कि यार कौन सी कैंपेन ज़्यादा परफॉर्म करे, उसको वो पैसा ज़्यादा देना चाहिए। इससे हमें खुद भी पता लग जाएगा कि यार ये जो हमारी कैंपेन है ये ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, नेक्स्ट उसको बंद करें और नया जो है ना वो स्ट्रेटजी की तरफ चले जाए। तो इस तरह होगा। इसी तरह से जी एड सेट्स हैं, एड सेट में भी यानी कि उतने आपको होने चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आके हमने क्या कहा कि क्रिएटिव प्लस जो है ना वो हमने उसी के ऊपर जो है ना रखा, लेकिन यहाँ पे एक अगली चीज़ एक और भी आ जाती है। यहाँ पे कहता है जी मैनुअल अपलोड। आप मैनुअली अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे और क्या करेंगे, अपने उसको वीडियो को या अपने उसके इमेज को अपलोड करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे नीचे आता है तो यहाँ पे आके कहता है कि जी सिंगल इमेज है, वीडियो है या फिर क्रॉजर पे जो है ना वो आपने जाना है। क्रॉजर फिर वही कि जो इस तरह यानी कि वो एड्स घूम रहे होते हैं सारे जो है ना वो दिखा रहा होता है, उसके ऊपर आना है। मल्टीपल, ठीक है जी। एडवर्टाइज़र जो है ना वो ऐड है, हम इसको छोड़ देंगे अभी फ़िलहाल जो है ना वो चलते हैं। तो यहाँ पे आके हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, फ़र्ज़ करें हम जो है ना वो ये करते हैं, और यहाँ पे आके वही कि जी आपने अपना किस नंबर के ऊपर, चूँकि हमने व्हाट्सएप की सिलेक्ट की थी ना, यहाँ पे हम व्हाट्सएप को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना यहाँ पे आके अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे जिसके ऊपर आप लेना चाहते हैं मैसेज वगैरह, कॉल्स वगैरह, तो वो यहाँ पे आप दे देंगे और देने के बाद आगे जो है ना वो चले जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये ट्रैकिंग आ जाती है, एडवांस लेवल है बहुत ज़्यादा, यानी कि जब आपकी वेबसाइट बन गई है, आपको जो है ना वो वहाँ पे आपने उसके पिक्सल जो है ना वो बना लिए हैं, सब कुछ कर रही हैं। पिक्सल क्या होता है, ये वो लेवल है जहाँ पे हम हर चीज़ को ना ट्रैक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आया है, उसने आके क्या किया है, हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये हम कस्टमर को भेजी जा रहे हैं तो वो आके कर क्या रहा है। यहाँ तक ट्रैकिंग है कि वो कस्टमर इस पेज पे आया और उसने यहाँ से लेके इतना कुछ स्क्रॉल किया और चला गया, ये तक ट्रैक किया जा सकता है। ये ट्रैक किया जा सकता है कि उसने किस बटन को क्लिक किया, ये ट्रैक किया जा सकता है कि उसने वो कहाँ पे जो है ना वो गया। तो ये हर चीज़ ट्रैकिंग जो है ना वो चाहिए होती है हमें, क्योंकि हमें ये पता होता है कि यार जब हम हमारा ये जो हम ऑडियंस भेज रहे हैं वो करके क्या गई है हमारी साइट पे, तो वो पीछे में पता लग रहा है यार ढेर लगा हुआ है, इतनी हमें फेसबुक जो है ना वो अपना बता रहा है कि जी इतनी जो है ना वो हमने आपको रीच दे दी है, इतनी ट्रैफिक हमें आपको प्रोवाइड कर दी है, लेकिन सेल तो एक भी नहीं हो रही। तो उसने जाके वहाँ पे किया क्या, तो वो सारी ट्रैकिंग जो है ना वो यहाँ पे होती है। लेकिन ये एडवांस लेवल पे जाके जब आप जो है ना करेंगे, उस कोर्स में हम ये डिस्कस कर रहेंगे, सारा कुछ जो है ना वो किया हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं जी, यहाँ पे आके हमने क्रिएटिव ऐड की बात जो है ना वो कर रहे हैं। हम कोई वीडियो कर सकते हैं या कोई इमेज कर सकते हैं, हम पता नहीं अब इसमें कोई देखते हैं कोई चीज़ है कि नहीं है। अच्छा जी, ये सपोज़ हम ये कर लेते हैं कि ये वीडियो हमें मिल गई, और अगर ये इंस्टाग्राम की एक वीडियो पड़ी हुई है यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि अपलोड करना तो यहाँ पे आप अपलोड पे जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स में बकाया तो इसमें नहीं पड़ी हुई जी, कोई भी वीडियोस में जाते हैं। हम सपोज़ करते हैं जी हमने उसको जो है ना वो कर लिया था, तो ये हमने वीडियो जो है ना वो कर लिया। यहाँ पे साइजेस आ जाते हैं, वो मैंने प्लेसमेंट की बात बताई थी ना, हर प्लेसमेंट का अलग साइज़ है, कुछ इस तरह लगी हुई हैं, कुछ इस तरह लगी हुई हैं। अब आप जब मोबाइल पे कर रहे होते हैं तो कौन सी रील जो है ना वो चल रही होती है, क्या साइज़ होता है, लंबे होते हैं। जब आप यूट्यूब देख रहे होते हैं कंप्यूटर के ऊपर तो क्या होता है, इस तरह जो है ना होता है। इसी तरह हर जगह पे मुख्तलिफ साइज़ हैं, और ये मिल मिला के तकरीबन 21 से 22 साइज़ बन जाते हैं। उसूल ये बनता है कि आपको 21-22 क्रिएटिव बनाने चाहिए
हर प्लेसमेंट के लिए अलहदा। हाँ, मतलब कि हम ऐसा करते नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हर प्लेसमेंट की अलहदा जगह के लिए क्रिएटिव बनाना चाहिए, अगर तो आप सबको यूज़ करते हैं। वरना मोस्ट कॉमन जो होती है वो यही है, जिस तरह ये स्क्वायर वाली पड़ी हुई है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो दोनों साइजेस ऊपर नीचे जो है ना वो सेम है, ठीक है ना। स्क्वायर वाली अब ये इंस्टाग्राम पे भी यही जो है ना वो चलती है, फेसबुक पे भी चलती है और बाकी जगहों पे भी चलती है। तो हम इसको ज़रा सिलेक्ट करते हैं और आगे देखते हैं कि इसी को हमने कर लिया। और यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे जो है ना वो ऐड कॉपी की बात आ गई है। ऐड कॉपी क्या चीज़ होती है जी? कौन बताएगा ऐड कॉपी क्या होती है? जब आपके सामने कोई ऐड आता है तो हम घुमाते हैं जी इसको। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है कि ये ऐड चल रहा है, ठीक है जी। नीचे वीडियो है, अब देखें ना, ये वीडियो लगी स्क्वायर साइज में है, जबकि वीडियो का साइज क्या है? वर्टिकल मोबाइल वाली वीडियो है, जबकि प्लेसमेंट उसकी क्या है? स्क्वायर वाली। मतलब क्या हुआ? ये गलत जगह लगी हुई है, लेकिन अगर पूरी नज़र आ रही है तो उसका काम चल रहा है तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये फिर वहाँ पे लगनी चाहिए थी जहाँ पे ये लगती, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर जो है ना, ये क्या है? इसको बोलते हैं ऐड कॉपी। यानी कि हमने अपनी वीडियो या इमेज जो भी दिखाया है उसके ऊपर हमने जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्या है? वो हमारी ऐड कॉपी है। ऐड कॉपी एक पूरी साइंस है, ठीक है ना। जिसको ऐड कॉपी लिखना आ गई उसको समझ लें कि उसने बहुत सारी इंगेजमेंट खुद ही बना ली, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा अगर आप उसमें देखेंगे तो ऐड कॉपी के ऊपर हमने एक पूरी तफसीली जो है ना वो बनाया हुआ है कि ऐड कॉपी आपको किस तरह लिखना चाहिए। चैट जीपीटी से बड़ा आसान है, आप लिखवा सकते हैं, लेकिन लिखवानी भी किस तरह से है वो भी आपको पता होना चाहिए। बहरहाल ये ऐड कॉपी है, हम इसको अब जो है ना वो वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं। ऐड कॉपी आपको यहाँ पर लिखनी है जाके। ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। सपोज मैं इसको करता हूँ यहाँ से, ये मैंने इसको कॉपी किया और ये हमारा ऐड की हो गया। हैंडल। हेडलाइंस क्या होती हैं? हेडलाइन कहाँ पे आती है जी? हेडलाइन आ रही है ये नीचे, ये जो नीचे है ये हमारी हेडलाइन जो है ना वो आ गई, ये वाला। अच्छा जी, इसको हम अब देखें ना, इसको हमने क्लिक किया तो उनकी साइट पे जो है ना वो चला गया। तो ये हमारी हेडलाइन है। हम यहाँ पे फ्री डिलीवरी हमने जो है ना वो एक बता दिया। जो भी आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपने हेडलाइन और ऐड कॉपी बनानी होती है वो सारा आपने लिख लिया, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है ना वो कॉल डिस्क्रिप्शन है, इसको हम छोड़ देंगे, डन कर देते हैं, ठीक है जी। और ये देखें जी, ये अब आपके पास वो प्लेसमेंट्स आ गई सारी जो मैं अभी आपको बता रहा था। 14 प्लेसमेंट्स दिखा रहा है वो ऊपर। मीडिया के नीचे क्या लिखा हुआ है? 14 डिफरेंट प्लेसमेंट्स के ऊपर जो है ना ये लगा हुआ है। और यहाँ पे जो है ना वो ये कहता है कि जी आपका फ़ोन नंबर गलत है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने फ़ोन नंबर डाला नहीं हुआ। तो फ़ोन नंबर जब डालेंगे तो ये एरर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वो बताता है जी आपकी ये जो है ना वो इतनी प्लेसमेंट्स है। और यहाँ पे एक छोटा सा ये भी कुछ बता रहा है। ये क्या कहता है? एड अनअवेलेबल कहाँ पे? टू इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम। एक्सप्लोरर होम यानी कि ये भी उसकी एक प्लेसमेंट है जहाँ पे ये ऐड फिट नहीं होता। तो उसने बता दिया कि ये वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है जी। हम कहते हैं यार ठीक है, नहीं होता तो रहने दो। ये आ गई जी हमारी ऐड तैयार होके हमारे सामने आ गई है। तो ये एक वक्त में हम इसका जो है ना वो एड्स वगैरह हमारे पास थे, हम इनके जो है ना वो रन करते तो उसी की वीडियो पड़ी हुई है। ये वो सुकून वाला जो है ना, ये उनकी जो वो है, तो ये उनकी जो। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे वो पूरी की पूरी दिखा रहा है कि जी कौन सी जगह पे क्या दिखाएगा। ये हर जगह पे ऊपर देखेंगे तो प्लेसमेंट अलहदा लिखी हुई है, तो वो दिखा रहा है। हम इसको ज़रा देख लेते हैं यहाँ से। ये आल प्लेसमेंट आ रही है, कहीं कहीं जो है ना वो दिखा रहा है, कहीं कहीं
वो फिट नहीं आएगी। जहाँ जहाँ फिट आ जाएगी वहाँ वहाँ उसको वो फिट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमने उसके ऊपर ही छोड़ा हुआ है कि भाई खुद ही कर लो जहाँ जहाँ फिट होती है। हाँ जी, बूस्ट में भी जो है ना वो हम जब उसके ऊपर छोड़ेंगे तो वो खुद ही जो है ना वो मैनेज कर लेगा। ठीक है जी, तो ये सारा जो है ना वो हो गया और ये हमारा काम होगा कंप्लीट, और एंड पे आके हम क्या करेंगे, पब्लिश जो है ना वो कर देते हैं। ठीक है जी जी, कंपेन स्कोर जो आपने ऊपर बताया था, वो क्योंकि हमने चीज़ें पूरी नहीं की ना सारी, जैसे हमने वो नहीं दिया, फ़ोन नंबर नहीं हमने ऐड किया, बाकी चीज़ें जो है ना जब आप पूरा करेंगे तो कैंपेन स्कोर आपका उसके मुताबिक जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो ये सर आपने कंप्लीट अपने कोर्स में बनाया हुआ है ये? जी जी, ये सारा जो है ना डिटेल में काफ़ी जो है Next week में ना, आएगा सर ये? जी नेक्स्ट वीक में जो है ना वो होगा सारा। इसी चैनल पर सर नेक्स्ट डे? हाँ जी, नेक्स्ट डे के चैनल पर जो है ना वो आगे जैसे ही वो कोर्स लाइव होगा वो फिर आप लोगों को के साथ जो है ना शेयर भी कर देंगे ग्रुप के अंदर भी, तो फिर आप उसको जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा फेसबुक एड्स। ठीक है जी, कितने बोर हुए हैं सर, एक क्वेश्चन जी। तो शुरू में हम बिल्कुल नहीं हो रहे, तो हमें कितने डेज का ऐड रन करना चाहिए डेज से Awareness के लिए, या मतलब जैसे भी है वो हमें कितने डेज की कैंपेन देना चाहिए? अच्छा नहीं, डेज मैटर नहीं करते इसमें, आपने देखना है कि आपका बजट क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, अब आप कारोबार शुरू कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बजट आपने उसको प्लान करना ही पड़ेगा। यार मैंने शुरू में ना डेली बेसिस पे लगाने हैं कोई 500 रुपया मैंने लगाना है। अब आपकी जेब जितने दिन इजाज़त देती है आप उसको चलने दें, क्योंकि शुरू में तो 4 से 5 दिन ये ज़हन में रखिएगा कि इनिशियल लेवल के जो एड्स होते हैं ना वो परफॉर्म करना शुरू होते हैं 3 दिन के बाद। ठीक है। ठीक है ना, और बहुत सारे ऐसे एड्स होते हैं जो कि लर्निंग फेज में चले जाते हैं। ठीक है ना, अगर आपको लर्निंग फेज से बचना नहीं आता तो फिर आप लर्निंग फेज के चक्कर में फंस जाएंगे, तो फिर वो आपको ऐसा लर्निंग करवाएगा कि आपकी सारी लर्निंग हो जाएगी। वो इस तरह से होता है कि हम जब अगर हमने वो सारे फेजेस ना गुजारे हों, देखिए लर्निंग फेज कब चाहिए फेसबुक को, जब उसको पता ही नहीं है आपका, तो वो आपके बारे में जी उसके पास जब इनफ डाटा नहीं है कि मैंने वो जानता नहीं, आपको जानता ही नहीं है, आपके बारे में डाटा ही नहीं है। अगर आपने उसको पहले फेजेस में प्रोवाइड ही नहीं करवाया हुआ तो फिर वो क्या करेगा, हर जगह पे वो लर्निंग भी आपको ले जाएगा और वहाँ पे आपका पैसा ज़ाया होता रहे। आप कहेंगे यार हफ्ता गुजर गया अभी तक ये लर्निंग से ही नहीं निकल रहा, ये लर्निंग से निकले तो मुझे कोई सेल देना शुरू करे, कुछ आए तो फिर जो है ना अच्छा वो- सर, ये हम जी। कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि लर्निंग फेज से निकल गया है या नहीं? नहीं, वो बता रहा होता है वहाँ पे, साथ में लर्निंग लिखा आ रहा होता है ओके। कि ये अभी लर्निंग फेज में जो है ना वो चल रहा है। जैसे यानी कि वो एड रन होता है ना, पब्लिश हो जाता है, तो फिर उसके साथ उसके सारे फेजेस साथ साथ में नज़र आ रहे होते हैं, वो पता चल रहा होता है। अब मोमेंट जो बूस्ट हम करते हैं उसमें चूँकि उस तरह उस लेवल के ऐड नहीं होते तो वहाँ पे उस तरह की सिचुएशन नहीं होती। ये सारे फंडे यहाँ के हैं, ये ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे होता है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि आपका जो है वो अपना ऐड परफॉर्म जो करेगा वो इनिशियल लेवल पे जाके 2 से 3 दिन लगते हैं, फिर जाके आपका ऐड परफॉर्म करना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसे भी कुछ निशीज़ ऐसी आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, तो आपने ऐड पब्लिश किया तो साथ ही आपको मैसेज आना शुरू हो गया, साथ जो है ना वो होना शुरू हो जाता अच्छा है। सर, ये जो एडवांटेज कैंपेन है, जी जो एडवांटेज कैंपेन है सर, अब जैसे आप एक मार्केटर हैं तो आपका तो अपना एक एक्सपीरियंस है, लेकिन जैसे आप ये बता रहे हैं कि फेसबुक को तमाम चीज़ों का पता है, मालूम है, तो सर फिर इस लिहाज से ये लगता है जैसे एडवांटेज जो प्लस कैंपेन है वो सर मार्केटर से भी फिर जी आगे, ऐसे ही तो हमें फिर उसके ऊपर रिलाई करना चाहिए। सर बिल्कुल करना चाहिए, अभी के लिए तो बिल्कुल उसी के भी करना चाहिए, हम खुद करते हैं। देखिए मैं आप यकीन करेंगे कि इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है कि अगर हमें को 3-4 दिन गुजर जाए ना कि हम वो नई कैंपेन पे गए या उसको नहीं चेक किया, तो जब खोलते हैं तो एक नई चीज़ आई होती है। इतनी तेज़ी से चूँकि अब वो चेंज होता जा रहा है, हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। हम कहते हैं यार ये जो है ना वो आ रहा है, तो बिल्कुल आपको एडवांटेज प्लस पे जाना चाहिए, आपको उसके ऊपर रहना चाहिए क्योंकि आपको नहीं है आइडिया कि क्या करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर जब आप प्रोफेशनल होते जाते हैं ना, तो जब डाटा आता है ना तो आपको डाटा पढ़ना आता है, आप एनालिटिक्स देखते हैं, फिर उससे आप समझते हैं चीज़ों को, फिर आपको पता है कि हाँ यार ये काम हुआ है, मुझे ये कर लेना चाहिए। फिर हम एडवांटेज से हट जाते हैं, फिर हम मैनुअल पे आ जाते हैं। मैनुअल पे आते हैं तो फिर वो चूँकि हमारे हाथ में होता है, हम अपने हिसाब से पैसा फ्लो करते हैं, अपने हिसाब से उसको रोक लेते हैं, सब कुछ जो है ना वो करते हैं।
ऐसे ये मामला होता है जी। इनिशियल स्टेज पे हम पोस्ट पे अगर अवेयरनेस कर लगाते हैं तो कितनी दिन तक अवेयरनेस की लगानी चाहिए ऐड? जितनी देर तक अवेयरनेस होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा? आपके इंगेजमेंट आ रही है, आपको लोग जो है ना वो देख रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ जो है ना वो होता जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आ रही हैं उसके मुताबिक। इसमें सिनेरियो में आपने एक लाइव कैंपेन भी चलाई थी शुरू में, उसमें आपने बजट रखा हुआ है इस तरह, तो 10,000 रुपये आपने रखा हुआ है, तो उसके लिए वो मेरे ख्याल से जब वो चला लेते हैं तो उसके बाद उसमें भी कोई अवेयरनेस हो जाती है जब लाइव। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इंगेजमेंट में काफ़ी हद तक अवेयरनेस हो जाती है, सही। अवेयरनेस वाली भी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं, लेकिन अगर अलहदा से कोई एक ऐसी करना चाहे तो बिल्कुल जो है ना वो हो जाता है। तो एक मेरा क्वेश्चन है कि एक बिल्कुल आपका फ्रेश पेज है, तो उस पेज पे भी आप अवेयरनेस या कुछ इस तरह की चीज़ चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर है कि यहाँ पे आप पहले 10-12 हज़ार या जैसे 2,000 आपने मिनिमम बताया कितने लाइक्स ले लें, तो कुछ थोड़ा सा तो लाइक्स भी कहाँ से आएंगे, इंगेजमेंट से ही तो लाइक मिलेंगे और कहाँ से आएंगे। तो वो एंगेजमेंट की कैंपेन चलाएंगे तो फिर लाइक्स हाँ जी, एंगेजमेंट की कैंपेन चले, वहीं से तो आपको लाइक मिलते हैं। सेट करना है कि भाई हमें जो आपका जो गोल है वो लाइक्स होना हाँ जी, लाइक होना चाहिए या जो है ना वो एंगेजमेंट का जो है ना वो होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली कितनी कॉस्ट पड़ जाती है एक लाइक की? हम तो 1 रुपया भी हमने जो है ना वो लिया हुआ है, 1 रुपये पे भी जो है ना वो करते हैं। बाकी नॉर्मली अगर देखेंगे तो 10-12 रुपये तकरीबन पड़ ही जाती है कॉस्ट उसकी जो है ना जी। तो अवेयरनेस प्लस लाइक्स भी चलानी चाहिए, दोनों इकट्ठी भी चल सकती हैं, एक चलानी चाहिए? नहीं, अब इकट्ठी भी चला सकते हैं, पर्पस पता होना चाहिए ना, हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, तो उसके मुताबिक ये फिर सारा कुछ। ठीक है। सर इसमें इसमें सर काइंडली ना जो फ़नल के जो स्टेप्स हैं, जिस तरह सबसे पहले तो उसमें अवेयरनेस आएगा और फिर ये एंगेजमेंट है, तो नेक्स्ट फिर सेल्स है, ये 3 स्टेप्स बनेंगे। नहीं, ये बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि जी यही सेटल्ड फार्मूला है कि इसी तरह से ही होगा। ये तो स्ट्रेटजी हर चीज़ के लिए अलहदा हो जाती है, हर जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए स्ट्रेटजी अलहदा हो जाती है। बाज़ दफ़ा एक स्ट्रेटजी हम काम अप्लाई करते हैं, वो काम नहीं करती, दूसरी पे जाना पड़ता है, तो ये तो कोई इस तरह का मामला नहीं। लेकिन वैसे तकरीबन यही चीज़ें हैं कि आप ये करें, ये करें, ये करें, 3-4 जो है ना वो चीज़ें हैं। सर एक और चीज़ बताते हैं, मतलब आपका जो पेज है उस पर मिनिमम कितने लाइक्स या फॉलोअर्स होने चाहिए कि वो एक हेल्दी पेज लगे देखने वाले को? 2-3 हज़ार तो होने चाहिए, 2-3 हज़ार कम अज़ कम। कम अज़ कम देखें ना, वो 2-3 हज़ार कोई होगा, कोई बंदा वहाँ पे आता है तो उसको समझता है यार कुछ ना कुछ तो ये काम हो रहा है ना, तो अगर उससे कम नहीं है, एक लोग ना ये करते हैं, लोग बाय कर लेते हैं। सर ये क्वेश्चन करने लगा कि कौन सा तरीका बेटर है बाय करने? बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए। देखें वो बिल्कुल इररेलेवेंट ऑडियंस होती है जिसको पता ही नहीं है आपके पेज के साथ, ठीक है ना। फेसबुक को पता है कि इसने क्या किया है, तो वो आपका बजाय उसको ऊपर लेके जाने की बजाय उसको जो है ना वो उल्टा ले जाएगा, तो क्या वो नहीं फेसबुक करना भी ऐसा चाहिए काम नहीं करता है? जी। फेसबुक खुद भी तो करता है नहीं, यही तो कर रहे हैं एंगेजमेंट, तो ये तो कर रहा है, और क्या कर रहा है, एंगेजमेंट करें। देखिए वो फेसबुक ने आपका ऐड पहुंचाई वहां तक जिसको ज़रूरत है, तो आपका रेलिवेंट आपको वो मिल गया, आपका फॉलोअर जो है ना वो रेलिवेंट फॉलोअर है ना, तो उसके मुताबिक यानी कि वो आया जी। नहीं, वो इस तरह का ऐसे बजट के साथ ताल्लुक़ नहीं है उसका, कोई भी किसी भी तरह का लगा लें, बजट के साथ ताल्लुक़ नहीं है जी। कैसा सेशन रहा, आपको कुछ नया सीखा कि क्या किया? कितने लोगों को लगता है कि जी कुछ नया सीखा? आपको नहीं लगता? हाँ क्योंकि इतनी तेजी से चेंज हो रही है तो हर बंदे को एग्जैक्टली, बहुत ही ज़्यादा वो चीज़। आपका कोर्स आएगा ना, उसमें इनिशियल से लेकर बेसिक से लेकर वो जहाँ तक जाएंगे, फिर वो प्रॉपर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ना अब ये इतने टाइम में यही किया जा सकता है, जो मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको वो सब कुछ बता दिया जाए जो कि हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए ना, पीछे क्या गुजर गया, कैसे हुआ, हर चीज़ जो है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब बेहतर ये है कि प्रॉपर जो है ना उसको वो उसको देखें, उसके ऊपर काम करें और फिर अल्लाह का नाम लेकर। एक्सपीरियंस है ना, अगर आपको तो 10-15 साल हो गए। सब मैंने शुरू किया था 2001 में। सर फेसबुक तो 2006 में नहीं आई? हाँ जी, फेसबुक तो 2006 में आई है। हाँ नहीं, मतलब कि मैं पढ़ाना तब मैंने शुरू किया था, लेकिन फेसबुक जब से आई है तब से फिर हम तो खैर वो
अच्छा, टोटल प्रैक्टिकल रह जाएगा आगे, शायद साहब आ जाए। माइक पकड़ लें वो एजेंडा, वैसे आपको आपके पास ग्रुप में है, उसमें मेंशन है सारा एजेंडा तो आप सब लोगों के पास मौजूद है कि किस तरह से हमने लेके चलना है। तो उसकी प्रैक्टिस भी कल आपको करवा दी गई थी वीडियो की। अब आपको जो टास्क दिया जाएगा वो जो एक हफ़्ते के बाद आप आएंगे तो आप लोगों ने अपनी कम से कम जो मेरे से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो ये है कि आपने वीडियो बना कर लानी है। जैसे मर्ज़ी बना कर लाएँ। वैसे जो कल आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बेल्ट फेंकी थी, मैं बड़ा मुतासिर हुआ था। आपने हुक बड़ी ज़बरदस्त दी थी, ठीक है। और बाकी लोगों ने भी अच्छी ट्राई की थी, सब लोगों ने अच्छी की थी। उन्होंने भी जो टू द पॉइंट किया था कि भाई उनकी जो बुक्स थी उन लोगों ने थोड़ा सा उसमें ड्रामेटिक लाए थे आप लोग, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। तो आप लोगों ने एक ऐसा एक ऐड बना कर आना। अब आप जो नेक्स्ट करेंगे ना, आपने उसकी पूरी एक प्रॉपर वीडियो बनानी है कि जो आपको कन्वर्जन की तरफ भी लेके जाए साथ में। तो कल तो हमने थोड़ी सी शूटिंग वगैरह की। फिर उसके बाद जो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी वो ये होगा कि उसमें एडिटिंग में क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं और कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं। तो वो नेक्स्ट फेज़ में हम इन चीज़ों को करेंगे। लेकिन तब तक के लिए मैं ये आपको कहूँगा कि जैसे इन्होंने आपको टास्क दी होगी कि आपने क्रिएटिव वगैरह या बूस्ट करके बूस्ट का बता दिया, वो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पेजेस चल रहे हैं। इसी तरह जब आपके अकाउंट्स चल रहे हैं तो आपने कम से कम वैसी वीडियो बना के पोस्ट करनी है, तो मुझे ला के दिखानी भी और कुछ ऐसी। और जो सबसे बेहतर बना कर लाएगा उसकी वीडियो जो है हम अपने पेजेस पे पोस्ट करेंगे। तो ये अगर आपके से नहीं भी बनती तो आपने प्रैक्टिस लाजमी करके आनी है। फिर इससे ये होगा कि आपके पास आइडियाज़ होंगे। जैसे कल आप लोगों ने आइडियाज़ निकाले थे, स्क्रिप्ट वगैरह निकाले थे, अगर आप बेहतर स्क्रिप्ट भी लेके आएंगे तो हम उसको यहाँ पर भी शूट कर सकते हैं मिलकर। बस यही था। से रिलेटेड ये हो गया जी, एड से रेलिवेंट जितना आप लोगों के, अगर आप लोगों के पेजेस बने हुए हैं उसके ऊपर कोई ना कोई ऐड रन करें। देखिए, अगर तो आपने लर्न करना है तो फिर कुछ ना कुछ करके आइएगा, तभी मज़ीद कुछ हो सकता है ना। वरना तो आज जो हम चीज़ें बता चुके हैं इसके बाद हमारी डिस्कशन रह जाती है। अगला हमने जो डिसाइड ये किया था कि पहले 3 दिन हम आपको चीज़ें बताएंगे और अगले 3 दिन हमारा टोटल प्रैक्टिकल जो है ना वो रहेगा नेक्स्ट फेज में। तो अब आपने प्रैक्टिकल तो अब आपने खुद करना है। हम तो आपको पकड़ के तो नहीं कुछ भी करवा सकते। अगर आप जितना करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है जी। नहीं करेंगे तो फिर वो उसके मुताबिक ही होगा। तो मैक्सिमम कोशिश करें कैंपेन के हवाले से जो कुछ आप कर सकते हैं वो ट्राई मार लें, ठीक है जी। और उसमें जो फिर चीज़ें होंगी उसके मुताबिक जो है ना वो कर लेंगे। तो ठीक, अगर हम अंदर चले जाएँ तो हाँ, जाना दरवाज़ा बंद है, प्रॉब्लम नहीं होगा? मतलब चीज़ों को आगे पीछे करें, इधर उधर करें, नहीं तो कर लें आगे, कोई कुछ नहीं कहता। नहीं आपको आप पता क्या, आप कोर्स करें पहले। जब आप चीज़ों को पहले से ही छेड़छाड़ करना शुरू कर देंगे ना, जैसे सर ने बताया, अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा कि आप बिल्कुल ना करें, ये करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन पहले ये देखें कि जो उसमें पॉलिटिकल कैंपेन आपने चलानी नहीं है तो क्यों छेड़ना है। जब आपने वो चीज़ आपको चाहिए नहीं है, चीज़ आप वो करें जो आपके टू द पॉइंट है, रेलिवेंट है। और जब आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो फिर छेड़े, ठीक है। पैसे ज़्यादा तो फिर हर चीज़ छेड़े। लेकिन आपका देखें, पैसा जाना है। आपका यहाँ आने का मकसद यही है कि आपके पैसे सेव किए जाएं, आपको मिनिमम से मिनिमम। और बाकी जो चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पहले से ऑलरेडी मार्केटिंग को यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं बैठे ये सोच रहा था कि अगर फ़र्ज़ करें सारी चीज़ें बंदे को खुद से करनी पड़ जाएँ, ये तो इंसान तो इन चीज़ों में उलझ जाता है। तो फिर बेहतर यही होता है कि एक मार्केटिंग एजेंसी हायर कर ली जाए। अगर आपने प्रॉपर बिजनेस करना है तो अब फिर पता आपको सारा होना चाहिए। लेकिन बेहतर अगर आपने उसको स्केल करना है बिज़नेस को, तो फिर आप किसी ये बंदे रख लें या अपने नीचे बंदे ऐसे रख लें जो एक्सपर्ट हों। खुद से सीखना है, खुद से इस मार्केटिंग में आना चाहते हैं, खुद से डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, तो खुद से आपको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन आपने जब बेसिक करना है, तो जब आपने अच्छे रिजल्ट लेने हैं, बेसिक करना है, तो आप तो बूस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर जो चीज़ होती है वो प्रॉपर बंदा ही करता है। तो ये है कि आपको नॉलेज सारा दिया जा रहा है, आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो बेसिकली इसके ऑनलाइन कोर्सेज पड़े हुए हैं। डीप जाने के लिए आप लाजमी जाइएगा। ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ना जाइएगा, आप लाजमी जाइएगा, देखिएगा। इसी से आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ क्या कर रही है और कौन सी चीज़ क्या कर रही है और नेक्स्ट कैसे करना चाहिए। अच्छी चीज़ है, लर्निंग करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नॉलेज भी जो होता है वो भी इंसान को फंसा देता है। तो आप कम से कम उतना रखें कि जो आपको बिज़नेस दे,
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है। ये ग्रोइंग प्रोसेस होता है, लर्निंग प्रोसेस है, ये साथ साथ चलता रहता है। जब तक चलते जाएंगे ये चलता जाएगा। थोड़े से टाइम में सर ने बड़ा अच्छा कवर किया है माशाल्लाह, और आप लोगों के पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट देखिएगा कि जैसे मेरे ख्याल से तादाद कम होती जा रही है, मुमकिन है कि आप लोगों को ऐसे लगेगा कि यार सारा कुछ ऐसे सीख लिया उनकी करना जा आगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जिसको लगन होगी वो आएगा और उसको आगे कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा और सरप्राइजेस भी कुछ मिलेंगे। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सी यू अगर नेक्स्ट। आपको ये लगता है कि यही सीखने से सब कुछ सीख लिया है तो फिर तो वाकई आपने सीख लिया है सब कुछ। फिर जो है ना वो अपना चलें, बहरहाल हमारा काम तो आपको सिखाना है, बाकी जो है ना वो इंशाल्लाह ताला जी नेक्स्ट सेशन में होती है मुलाकात। थैंक यू वेरी मच।